शर्म मोह लागे, अकेली में आओ तो, अकेली आओ तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोह लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोह लचके, कमर मोह लचके, कमर मोह लचके, कमर मोह लचके, कमर मोह लचके। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोह लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोह लचके, झटपट चलो हाय हाय, झटपट चलो छिलकत गगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोर गोकुल नगरी, बड़ी दूर 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 नगरी। हरि है अम्मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न सारो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हेलो हेलो हेलो
राग। हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, डिगरी को बनाने वाला। ये सतमार्ग बताने, ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमम् नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय
स्वस्ति श्री अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवतः श्री कृष्ण चंद्र कमले कोटि कोटि प्रणामः। एवं श्रीमद्भागवत महापुराण भगवतः श्री कृष्णस्य शब्दमूर्ति एवं शब्दमूर्तिधर श्रेते विष्णु अंशा महात्मना सा ग्रंथस्वरूपा एवं भगवत स्वरूपः ताम चरण कमले कोटि कोटि प्रणामः। अद्य श्रीमद्भागवत सप्ताह महाज्ञान यज्ञस्य तृतीय अहनि भागवत कथा सत्रस्य प्रारंभं करोमि। तत्पूर्वम् अस्मिन् क्षेत्रस्य आनंद भवनस्य एवं भगवतः आनंदेश्वर चरण कमले चरण सानिध्ये ये भक्तजनाः उपस्थिताः श्रोतारः संगीतज्ञः वा मुख्य यजमानस्वरूपः अमित महाभागाः श्रीमद्भागवत कथा दिव्य कथा अलौकिक कथा न तो साधारण कथा सकथा संपूर्ण कथा मधुर स्वरूपः एवं भगवतस्य स्वरूपः स्वरूपम अपि मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अखिलम सर्वम मधुरम। तत्पूर्वं भगवतः राधा माधव चरण कमले मधुराष्टकेन स्तुतिं प्रतिपादयामि। तत्पश्चात् कथां प्रारंभयामि। अथ मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय हो राधे। बोलिए भागवत भगवान की।
वेणुर मधुरो रेणुर मधुरः वेणुर मधुरो रेणुर मधुरः पाणिर मधुरः पादो मधुरो पाणिर मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं ये मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं श्री राधे जय हो गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं ये मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं जय हो दोनों हाथ से ताली की सेवा बोलिए भागवत भगवान की कर्णं मधुरं कर्णं हरणं कर्णं मधुरं कर्णं हरणं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं बमितं मधुरं संहितं मधुरं बमितं मधुरं समितं मधुरं ये मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं जय हो गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं ये मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं जय हो
गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं, युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं, दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं, ये मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, दलितं मधुरं पलितं मधुरं, दलितं मधुरं पलितं मधुरं, ये मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, अधरं मधुरं मधुरं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, ये मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, हाँ मधुराधिपते अखिलं मधुरं, ओ मधुराधिपते अखिलं मधुरं। बोलिए भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, व्यासदेव भगवान की, हर हर महादेव। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः, स ईश्वरः यत्स्यात् सर्वत्र वर्तते। भगवान की कृपा समस्त जीव के ऊपर में हमेशा बरसती रहती है। जिस जीव की जितनी योग्यता लायकात हो, उनकी कृपा का अनुभूति उसी के हिसाब से समझता है, उसको प्राप्त होता है। वर्षा जो है ये तो नहीं कहती कि भाई हम इस घर के लिए बरसते हैं और उस घर के लिए नहीं बरसते हैं। हाँ, बरसात तो सबके लिए है वर्षा। वैसे ही भगवान सम है, सभी के लिए सम है। भगवान दैत्यों के लिए भी संभाव रखते हैं, देव के लिए भी संभाव रखते हैं, मानव के लिए भी संभाव रखते हैं। और ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। कुछ गड़बड़ हुआ ऐसा लगा, तो यहाँ कथा होगी तो तक्षक नहीं आएगा। बोलिए राधे राधे। भागवत की कथा बैठ सुनने चले, अब कोई होंगे परीक्षित? हाँ, क्यों? अब भागवत की कथा में तक्षक की कथा में तक्षक ना आए तो फिर तो कथा ही बराबर नहीं हुई। ऐसे समय में बड़ी सुंदर बात बता दूं। किसी सर्प का दर्शन हो ना,
सर्प को काल कहते हैं। सर्प का नाम है काल। और जन्म कुंडली में राहु और केतु दोनों के बीच में जब सब ग्रह हो जाते हैं तो वो जन्म कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इसको कहते हैं काल सर्प योग। इसके लिए सर्प को कहते हैं काल। सर्प का जब दर्शन हो तो सर्प विषधर है ना, उसके अंदर में विष है। विषम धारयति यह सह विषधर, जो विष को धारण करता है। उसके संपूर्ण शरीर में इससे पहले कथा और उससे भी पहले कथा, जिस कथा में हमारे यजमान का हमें दर्शन हुआ था सर्वप्रथम, वहां पे सर्पों की जो माता है, नाग माता, उनका एक नाम है मनसा देवी। मनसा सिद्ध योगिनी, योगियों में भी सिद्ध योगिनी है। वहीं पर साहब का दर्शन हुआ। तब न यहाँ हमें लगा कि इनकी तो इतनी बाड़ी फुलवाड़ी जाहो जलाली है, हम तो वहीं पर कथा करने के लिए आए थे। और उसी समय साहब का भी दर्शन हुआ और साथ में लक्ष्मी का तो यहाँ दर्शन हुआ। बोलिए राधे राधे। हाँ, मनुष्य का शरीर स्त्री और पुरुष दोनों जब मिलता है तो एक होता है। हाँ, नहीं तो तब तक आधा ही शरीर रहता है। वहां हम कथा किए तो नाग की कथा रोज करते थे। रोज नाग की कथा सुनिए। समाज में रहते हैं हम, व्यवहार में आता है ये सब चीज, दर्शन होता है, कभी घर में भी निकल जाता है। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, वो पवन का ही पान करता है तो फिर भी दुर्बल नहीं होता है। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा, उसके कान नहीं होते, वो आंख से ही देखता है, इसके लिए चक्षुश्रवा। सांप के हाथ होते हैं। कितने हाथ देखे आप लोगों ने? नहीं देखा? सांप को देखा कि नहीं देखा? देखे ना? हाँ? तो उनके हाथ नहीं देखे आपने? 260 हाथ होते हैं। कितने? कभी सांप को पकड़ के गिनना, पता चल जाएगा। क्यों डर लगता है? अरे उसको हमारे आप से डर लगता है और उससे हमको आपको डर लगता है। जब हमने अपराध किया ही नहीं तो डरना किस बात का? परीक्षित को तो शाप लगा था तो फिर भी नहीं डरे। ऐसा जब सर्प आ जाए सामने, इसके लिए कहता हूं कि इसकी बड़ी गूढ़ अध्ययन भविष्य पुराण के अंतर्गत में हमने नित्य उसकी कथा करते थे। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से भी उस कथा को सुन सकते हैं। उसके अंदर पूरा स्पष्ट वर्णन है। उसको कहते हैं उरगह। उरम अर्थात उदरम, पेट के बल से ही चलता है। और हमारे जो बाल होते हैं ना, बाल से भी पतला हो, जो हम आंख से नहीं देख सकते, ऐसे छोटे छोटे उनके हाथ होते हैं। और भगवान ने उनके अंदर में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा यंत्र फिट किया है सर्प के शरीर में। जब सर्प चलने की इच्छा रखता है तभी वो बाहर आता है। वैसे प्लेन नहीं होता, प्लेन का बाहर निकल जाता है और जब उड़ता है तो अपने आप अंदर आ जाता है। तो सर्प भी उड़ता है। हाँ, ऐसे भी सर्प होते हैं जो उड़ते हैं। जब सर्प आ जाए तो सर्प से डरने की जरूरत नहीं है। एक मंत्र जो आज की कथा के हिसाब से समझ लीजिए प्रथम प्रसादी हुई है हमारी। ये प्रसादी तो कथा की हमको हमारे मुख को मधुर करती है, और भागवत की ज्ञान की प्रसादी जो है हमारे जीवन को मधुर करती है। तो ऐसे समय में आस्तिक, आस्तिक शब्द का उच्चारण करना है। क्या बोलना है? आस्तिक। बोलिए आस्तिकाय नमः। भगया आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः। जो व्यक्ति आस्तिक आस्तिक आस्तिक, यह 3 बार, वैसे तो एक बार का ही इतना
इस मंत्र का इतना खाली आस्तिकाय नमः, तो वो सर्प अपने आप चला जाता है। यदि नहीं जाएगा और आस्तिक शब्द उसने श्रवण कर लिया और सर्प नहीं जाएगा, तो उस सर्प के माथे के 100 टुकड़े हो जाते हैं। आस्तिको नाम श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते तस्य मस्तकम छिंदी शिंक्ष वृक्ष फलम यथा। एक शिंक्ष नाम का वृक्ष होता है और उसका फल जब नीचे गिरता है ना, तो उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। नीचे गिरते ही 100 टुकड़े हो जाते हैं। तो शिंक्ष के वृक्ष का जो फल होता है, नीचे गिरने से जैसे 100 टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ही आस्तिक नाम सुनने के बाद में जो सर्प नहीं भगता है, उस सर्प के माथे के 100 टुकड़े हो जाते हैं। बोले राधे राधे। महाभारत की कथा इसी से शुरू है। देवी भागवत में मनसा देवी की कथा में भी सर्प शब्द का, सर्प की कथा दी गई है। भविष्योत्तर पुराण में भी, भविष्य पुराण में भी, बहुत सारे पुराणों में सर्प की कथा है। हाँ, सर्प का वंश है। सर्प की पूजा करनी चाहिए। सर्प की पूजा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। सर्प जहां रहते हैं वो नाग भूमि मानी जाती है और नाग भूमि में धन का स्थान होता है। डरने की जरूरत नहीं है। लगता है भय, क्यों नहीं लगेगा? सबको लगेगा, हमको भी लगता है, आपको भी लगता है भय। उसका नाम ही है काल। काल से किसको डर नहीं लगता है? काल से एक ही है जो महाकाल है, उनको डर नहीं लगता है। हाँ, जो मनुष्य है, मानव है, लगता है। तो उस डर के लिए हमारे ऋषि मुनि ने, और भी आपको बता दूं कि आयुर्वेद शास्त्र के अंदर में भी ऐसी औषधि हैं, इस औषधि को शरीर में धारण करने से सर्प भग जाता है। आपको देख के रुकेगा नहीं। तो ये सब है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमारे रक्षण के लिए, प्रकृति में कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज गलत है ही नहीं। प्रकृति में जो चीज का जिस तरह से निर्माण किया गया है, उसकी आवश्यकता है, तभी उस चीज का निर्माण किया गया है। हमारे घर में भी बहुत सारे जीव जंतु अपने आप पनप जाते हैं, देखते होंगे, थे नहीं, आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। सभी का स्थान है अपने लिए। हमारे आपका जैसे स्थान है, वैसे उनका भी स्थान है। तो ऐसे से डर लगता है। अपने भय को दूर करने के लिए ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः। बोली आस्तिक भगवान की जय। ये याद रख। ये तो मैंने जब पढ़ा, गुरुदेव की कृपा हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत छोटा था। मेरी माँ भी कथा सुनती होगी सूरत में बैठ के। उसको कथा से बड़ा प्रेम है, और उससे भी ज्यादा उसको प्रेम है कि उसका लड़का कथा करता है। बोली राधे राधे। हाँ, तो राह देखती है। तो मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पर हमारे घर पहले तो घास फूस का जो घर की स्थिति थी, उसमें घर के ऊपर में सर्प था। बहुत छोटा, आज भी वो दृश्य मुझे दिमाग से हटता नहीं है। तो कहती थी और कुछ नहीं, पूरी रात बैठे हम और हमारे बड़े भैया थे और माँ थी, 3 आदमी थे। आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः। और पहले तो न लाइट की व्यवस्था थी, बहुत छोटा था, पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अब किसको रात को 12-1 बजे बुलाएं? तो लेकिन उसी दिन से ये मेरे दिमाग में ईश्वर की कृपा है कि बाल्यावस्था से ही ये सब मंत्र स्वतः आते गए। और उसके बाद में जब पढ़ा, तब पता चला कि ये चीज, बहुत सारी चीज हमारे आपके व्यवहार में ही ऐसा है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो शास्त्र नहीं पढ़ेगा वो व्यवहार क्या जानेगा। व्यवहार शास्त्र से होता है। हाँ, व्यवहार विदे शिवेत रक्षत। ये हाँ, शास्त्र जो है वो मर्यादित कर देता है, व्यक्ति अनुशासन मिला देता है। सास अनुशिष्टो, जो अनुशासन में मनुष्य क्या है, मनुष्य चाहता है कि मैं स्वच्छंद विचरण करूं, लेकिन शास्त्र उसको मर्यादा में रखता है। पिता के साथ में ऐसे, पति के साथ में ऐसे, पुत्र के साथ में ऐसे, भाई के साथ में ऐसे, समाज के साथ में ऐसे, मर्यादा में रख देता है। इसके लिए उसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र अनुशिष्टो, जो अनुशासन पालन करने के लिए, हाँ,
हमेशा तत्पर दिशा निर्देश करे, उसका नाम है शास्त्र। और वास्तव में मनुष्य तो वो होता है कि शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। नराः मतलब मानवाः, मनुष्य वो होता है जो शास्त्र जहां कहते हैं जाने के लिए वहां जो जाता है। हाँ? आज तो मनमानी हो गई है, बुद्धिमानी और मनमानी, बुद्धिमानी कम और मनमानी ज्यादा। लोगों को उपदेश देने के लिए बुद्धिमानी और अपने के लिए मनमानी। बोलिए राधे राधे। अपने लिए मनमानी चलता है, हम हमारे ऊपर में कोई जोर, लेकिन दूसरे को देना है तो बुद्धिमानी। इसके लिए वास्तव में शास्त्र जिस तरह से आदेश करे, शास्त्र का आदेश ऐसे जीवों का दर्शन हो, तो उस समय ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जितं जितं ते जित यज्ञ भावन त्रयी तनुस्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सुनीलो निमील्य रुध्वरास्तस्मै नमः। कारणसुकरायते वाराह भगवान की जय। गत दिन में हमने वाराह भगवान की कथा, वरम माहम श्रेष्ठम उवाचम यह सह वराह। वराह शब्द का अर्थ होता है वरम श्रेष्ठम, जो श्रेष्ठ चीज के निष्पादन के लिए, श्रेष्ठ चीज की व्युत्पत्ति के लिए जिनका अवतार। और श्रेष्ठ क्या है? भूमि श्रेष्ठ है। भूमि से भी बढ़कर कोई चीज है? भूमि श्रेष्ठ है। भूमि नहीं हो तो आधार ही नहीं रहेगा, जीव टिकेगा किसके ऊपर में? तो उसकी रक्षा के लिए जो भगवान ने अलग अलग अवतार धारण किए, उसमें वराह अवतार की कथा आप लोगों ने कल, वराह अवतार की कथा में बड़ी सुंदर बात कल आपने, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद में भगवान वराह ने पृथ्वी माता को लाया। पृथ्वी माता है विष्णु पत्नी। सुबह सुबह उठते हैं तो हाथ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं ना? देखना चाहिए। ये दूसरी प्रसादी कथा की ले जाइए। सुबह सुबह हाथ देखने से लक्ष्मी माता और सरस्वती माता प्रसन्न होती है। लक्ष्मी और सरस्वती को प्रसन्न करना है कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए ना। ऐसे गाड़ी आज नहीं चलेगी, आज तो आप लोगों से बुलवाएंगे। हाँ, सरस्वती लक्ष्मी चाहिए आपको, तो सुबह सुबह सर्वप्रथम हाथ की लकीरें देखिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। प्रभाते कर दर्शन, सुबह सुबह हाथ की रेखाएं देखनी चाहिए। आज तो है कि प्रभाते कप दर्शनम, सुबह सुबह जब तक चाय का कप न आए तब तक नींद नहीं खुलती है। प्रभाते कप दर्शनम। और आज तो वो भी दूसरी साइड हो गया, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। देखते हैं कि कौन आदमी हमको मैसेज किया है कि नहीं किया है, कौन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग लिखा है कि नहीं लिखा है, शुभ प्रभात लिखा है कि नहीं लिखा है। हमारी बुद्धि वहीं तक सीमित रह जाती है। हाथ की रेखाएं बदलती है, देखते होंगे कि कोई रेखा बड़ी हो गई, छोटी हो गई। हाथ मतलब पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, पूरी लाइफ का। जो कर्म आप जिस तरह से करते हैं उस तरह से हाथ की रेखाएं बढ़ती है, घटती हैं। तो सुबह सुबह देखने से लक्ष्मी और सरस्वती बढ़ती है। तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? 12 घंटे खाली कंपनी में नौकरी करने से लक्ष्मी नहीं बढ़ती है। लक्ष्मी और सरस्वती जो बढ़ती है हमारे कर्म से बढ़ती है। और प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम इधर उधर विचार करें, उससे पहले प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद में हम शैया से जैसे उतरते हैं तो उतरने से पहले भूमि माता को वंदन करना है कि हे भूमि माता, अब आपके ऊपर में मेरा पांव जा रहा है, पांव पड़ रहा है। ये जो आपके ऊपर में पांव रखने का जो मेरा अपराध है, इस अपराध को आप दूर करो। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी
नमस्तुभ्यं। पृथ्वी माता को क्या कहा गया है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। पादस्पर्शम क्षमस्व मे। हे भगवती, आपके ऊपर में मेरा पांव पड़ रहा है, पादस्पर्शम में मम क्षमस्व, आप मुझे क्षमा कीजिए। जो जीव इस तरह से पृथ्वी माता को नित्य प्रतिवंदन करते हैं, पृथ्वी माता उनके ऊपर में प्रसन्न होती है और उनके वंश में कभी भी भूमि की कमी नहीं रहती है। बोली पृथ्वी मैया की जय। कथा में सुनते हैं तो उसका पालन कीजिएगा। हाँ, पालन कीजिएगा तो ज्ञान, तो कथा में, नहीं तो फिर यहाँ बैठने 3 घंटे बैठते हैं, श्रम एव ही केवलम, फिर तो खाली श्रम होगा। जो कथा में निचोड़ मिलता है, ये सब चीज के लिए कितने परिश्रम किए होंगे हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे लिए ही किए ना, और किसके लिए? वो सब साइंटिस्ट थे ना। वो ऋषि मुनि ने हमारे जीवन जीने के लिए, इस चीज की व्यक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये करें। पृथ्वी माता को जैसे वाराह भगवान बाहर निकाले, पृथ्वी माता कही कि रुक जाइए हे नाथ, आपसे मिलने के लिए मैंने लाखों वर्ष तपस्या की, आप रुक जाइए। आपने अपने अधर के ऊपर में, हाँ, होठ के ऊपर में, आपके होठ का स्पर्श करने के लिए मैं कितने वर्षों से ललाई थी, आज वो समय आया। और अभी वाराह भगवान एकदम क्रोध में है, उनका आंख लाल है और दाढ़ सफेद, हाँ, और दोनों दंत से जो है वो पृथ्वी माता को देखते होंगे आप, छवि में कभी देखेंगे वाराह भगवान अधरोष्ट के ऊपर में। पृथ्वी माता कहती रुकी ना, मुझे बाहर मत निकालिए, हमारे पुण्य का उदय हुआ कि आपका स्पर्श हुआ। देवी भागवत में वर्णन मिलता है, तो भागवत है, देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि सैकड़ों वर्ष तक भगवान पृथ्वी माता के साथ में समागम किए और एक पुत्र निकला। पृथ्वी माता को एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम हो गया मंगल। इसके लिए हम कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। मंगल, भगवान क्रोध में थे, इसके लिए मंगल भी क्रोध, मंगल ग्रह है जिसको मंगल कहते हैं ना। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि मंगल है, इसको मंगल है या नहीं है, मंगला है कि मंगली, कहते हैं ना, मंगल ग्रह है। वही ग्रह पृथ्वी माता का पुत्र है, इसके लिए मंगल के लिए भी धरणी गर्भ संभूतो, धरणी मतलब पृथ्वी के गर्भ से जो उत्पन्न है, इसके लिए पृथ्वी की पूजा होती है। हमारे आप में पृथ्वी की पूजा होती है। पृथ्वी की पूजा होने से पृथ्वी माता प्रसन्न होती है। भूमि पूजा होती है ना, जब हम आप घर का निर्माण करते हैं उस समय भूमि की पूजा होती है। भूमि का नाम है वसुंधरा। वसुन अर्थात धनम, वसुंधारयति या सा वसुंधरा। इस पृथ्वी के अंदर में सब कुछ इसी के अंदर में है, धन है। हाँ, सब पृथ्वी में से हीरा निकलता है, पृथ्वी में से खनिज निकलते हैं, साधारण नहीं पृथ्वी, जल निकलता है, इसी से हमारे आपका जो जीवन है जल से। जलम जनस्य जीवनम। पृथ्वी माता प्रसन्न हुई। अब यहां पर कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो जो असुर था वो कौन था? जो हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी माता को, जिनके पास बहुत बहुरत्नानि वसुंधरा, वसुंधरा बहुत रत्न है इसके अंदर में, वो रसातल में ले गया। क्यों ले गया, इसकी कथा मुझे जरा कहिए। कहते महाराज आपने बड़ी उत्तम बात पूछी। कहते कश्यप महाराज की, कश्यप ऋषि के 2 पत्नी, एक का नाम दीति और एक का नाम अदिति। दीति और अदिति। कश्यप मतलब कम, ब्रह्मम पश्यतीति यह सह कश्यपः, जो हमेशा ब्रह्म की चिंतन में लगे रहते हैं उनका नाम है कश्यप। वो कश्यप की बात नहीं, ये कश्यप जो भक्त भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं वही है कश्यप। कम ब्रह्मम पश्यति। और उनके 2 पत्नियां हैं, कौन? दीति और अदिति।
दिति मतलब द्वैत बुद्धि, द्वैत बुद्धि, जीव और ब्रह्म दोनों में भेद। और अदिति मतलब अद्वैत बुद्धि, जीव और ईश्वर में बिल्कुल भेद नहीं। मैं पहले ही कहा कि मनमानी और बुद्धिमानी, कहा कि नहीं कहा? तो द्वितीयपत्यम दैत्यः अदितिरपत्यम आदित्यः। दिति माता के गर्भ से जो पुत्र हुए उनका नाम हो गया दैत्य, द्वितीयपत्यम। और अदिति माता के गर्भ से जिन संतानों की उत्पत्ति हो गई वही आदित्य, मतलब सूर्य नारायण वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसी के लिए आदित्य। सब देवता सब अदिति माता के पुत्र हैं। अदितिर देव माता च, अदितिर देव माता च, वेद मंत्र में प्रमाण मिलता है कि अदिति देवताओं की माता है। एक दिन की बात है कि कश्यप ऋषि के संध्या काल का समय था, और संध्या काल के समय में खीर की आहुति अग्नि जिह्वा भगवान यज्ञ नारायण के लिए आहुति देने के लिए हाथ में कटोरी में द्रोण पात्र था। कटोरी तो आज हुई, पहले द्रोण पात्र पत्तल दोने में खीर लेकर और अग्नि नारायण को आहुति देने के लिए जा रहे थे कश्यप ऋषि। और इतने में दिति माता के हृदय में काम वेग अपने आप उमड़ आया। काम का वेग देखिए, ये सब देवताओं को नहीं छोड़ा तो मनुष्य को क्या छोड़ा। दिति माता के अंदर में काम वेग एकदम उमड़ आया। बोले कि हे नाथ, मेरा शरीर काम से एकदम तप्त हो रहा है। ये जो भागवत की जो कथाएं हैं, ये सब काम की कथा, क्रोध की कथा, लोभ की कथा, किसके लिए सब कथाएं दी गई है? ये सब कथाएं दी गई है कि ये सबसे कितना अनर्थ होता है, और इस कथा को सुनने के बाद में जीव को ये सब चीजों के ऊपर में संयम रखना चाहिए। बोलिए राधे राधे। यही है इस कथा का उद्देश्य। कथा तो बहुत सुने होंगे और बहुत सुनेंगे, भगवान की कृपा हो। ये बारंबार हम भू रहो रसिका भूवि भावुका, बार बार सुनी कथा, बार बार सुनी कथा। सुनने से जीवन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, वाणी शुद्ध होती है। इसके लिए कथा सुननी चाहिए। ये सब कथाओं का तात्पर्य है। दिति माता रोक रही कि हे नाथ, मेरे शरीर को काम जो है वो जला रहा है, आप मेरे इस काम को शांत कीजिए। कश्यप जी कहते हैं कि देवी ये उचित समय नहीं है, संध्या काल का समय है, ये उचित समय नहीं। ऐसे में भगवान शिव जी वृषभ के ऊपर में, बैल के ऊपर में बैठकर संपूर्ण आकाश में अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, और जो जीव जिस तरह की कामना करता है उस जीव को तथास्तु 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 कहते रहते हैं, और उसकी इच्छा पूर्ण होती है। इसके लिए हम आप संध्या काल अगरबत्ती दिया बत्ती करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका नाम है संध्या वेला। वेला मतलब संध्या, और संध्या मतलब संधि काल। संधि काल मतलब दिन और रात्रि दोनों का जो संधि काल है उसको कहते हैं संध्या। और संध्या शब्द का अर्थ ही होता है सम्यक ध्यायति यह सह संध्या, जहां पर अच्छे ढंग से संपूर्ण रूप से जो ब्रह्म के चिंतन करने का जो समय होता है उसको कहते हैं संध्या। और ब्राह्मण देवता सब करते हैं संध्या। तो बोलते नहीं ये देवी ये अच्छी बात नहीं है। ईशा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शनम चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेषु भूतेशानुचराणि। हे देवी, ऐसा घोरतमा वेला, ये घोरतमा घोरम घोरम भीमम भयानकम शिवम, ये शिव का वेला है, ये कल्याण करने का वेला है। ऐसे समय में तुम ये सब करिए, अच्छी बात नहीं है। घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि। चरंती, चर गति भक्षणयो धातु से चरंती शब्द। ऐसे समय में भगवान शिव जी गति करते हैं, आकाश मार्ग में, अंतरिक्ष मार्ग में गति करते हैं। इसके लिए उचित नहीं है। अब ये जा रहे थे और जाते जाते दिति माता ने कश्यप ऋषि के वस्त्र पकड़ लिए। जब वस्त्र पकड़ लिए तो कश्यप ऋषि समझ गए, वो जो पायस था उसको वहीं पर छोड़ दिए, और उसके बाद में
दिति माता को शांत करते हैं, लेकिन दिति माता को जब शांत करते हैं उसके बाद में दिति माता को पश्चाताप होता है कि मेरे द्वारा क्या हो गया। ऐसे शास्त्र में विधान मिलता है कि सायंकाल में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ध्यान दीजिए, सायंकाले तुहे राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत्। 4 काम को संध्या काल नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, कौन कौन सा? भोजनम, भोजन भी नहीं करना चाहिए संध्या काल। जब दियाबती का टाइम हो तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजनम शयनम चापि, शयन भी नहीं करना चाहिए। पठनम नापि कारयेत्, पढ़ना भी नहीं चाहिए। और मैथुन कर्म भी नहीं करना चाहिए। मैथुन कर्म यानी कि स्त्री प्रसंग निषेध है। कौन कौन से कर्म? भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए और स्त्री प्रसंग वासना नहीं करना चाहिए। ये चारों चीज करने से होता क्या है ये सुन लीजिए। भोजन करने से कुपच हो जाता है। भोजन करने से कुपच हो जाता है। क्यों कुपच हो जाता है? तो सूर्य का अस्त हो गया। साइंस कहती है कि सूर्य जैसे जैसे प्रकृति के अंदर में आता है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर में भोजन पचते हैं। इसके लिए दिन का खाना कैसे खाना चाहिए? राजा की तरह। और रात का खाना कैसे खाना चाहिए? रंक की तरह। तो दिन में सूर्य नारायण होते तो हमारे शरीर के सारे अन्न को पचा देते हैं। और रात्रि में सूर्य नारायण नहीं होता है तो रात्रि में पचने में तकलीफ होती है। इसके लिए अपनी प्राचीन परंपरा थी कि सूर्यास्त तो संध्या वेला हो जाए तो झट दे तुरंत खा लेते थे, भले सोते थे बाद में। तो उस समय मिलता था भोजन को पचने के लिए। आज जो रोग होता है इसके पीछे कारण कि भोजन किए और तुरंत हम चले जाते हैं बेड के ऊपर में। ये सबसे रोग होता है। तो संध्या काल में संधि वेला होती है, न सूर्य होते हैं न चंद्र होते हैं। तो ऐसे समय में भोजन पचने में तकलीफ होता है। इसके लिए संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में शयन करने से रोग होता है। अधिकतर रोग सोकर आप उठते हैं तभी आपके बॉडी के अंदर में फीलिंग होता है कि मुझे फीवर हुआ है या मुझे कुछ तकलीफ होती है। संध्या काल सोने में शरीर में रोग होता है। संध्या काल पढ़ने से विद्या की विस्मृति होती है। आज तो हम बड़े एडवांस हो गए हैं। बच्चे सब कंप्यूटर पे लैपटॉप पे पढ़ते रहते संध्या काल। अरे पढ़ता है, छोड़ छोड़। लेकिन नहीं, वो जो 15 से 20 मिनट का जो पीरियड है बंद कर दो बेटा। जाओ बाहर चले जाओ या फिर भगवान के चरण सानिध्य में बैठ जाओ। उतने समय मत पढ़ो, नहीं तो विद्या का विस्मरण हो जाता है। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन जब एग्जाम होती है तो उनको कुछ याद नहीं रहता है। तो इसके पीछे ये सब कारण है। इस सब कारण को देखिए। इसी के लिए मैं पहले कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र नहीं जानेगा वो व्यक्ति व्यवहार कैसे जानेगा। और मैथुन कर्म करने से, संध्या काल में मैथुन कर्म करने से असुर दानवों की उत्पत्ति होती है। इसके लिए 4 कर्म संध्या काल में नहीं करने। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी तुमने गलत किया। तुम हो तो भद्रा मतलब कल्याण करने वाली, लेकिन ये तुम मुझे भी अपवित्र कर दी। इतिहास में मेरी भी अपकीर्ति होगी तुम्हारे साथ में। जो मैंने ये संग किया इससे मेरी भी अपकीर्ति होगी। कहते हैं ये जो मेरा जो तेज है वो अमोघ है। इस तेज से 2 भयानक शत्रु तुम्हारे पेट से उत्पन्न होंगे। दिति माता तो डर गई। जैसे बोले कि भयानक शत्रु उत्पन्न होगी, दिति माता डर गई। भविष्यतिस्तवा भद्रे, भविष्यति होगा। तवा मतलब हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम्हारे अंदर में होगा। क्या होगा? अभद्रे जाठराधम। अभद्रे अभद्र होगा। जठरः उदरे, अधमः अधम। लोकान् सपालान् स्त्री चंडी मुहुरा क्रंदयिष्यतः।
लोकान सपाला, लोगों को दुखी करेगा, लोकपाल को दुखी करने वाला, स्त्रियों को दुखी करने वाला, तुम्हारे पेट से दो असुर उत्पन्न होंगे। जैसे ये सुने कि दिति माता तो कांपने लगी। अब गए स्नान करने के लिए कश्यप ऋषि, स्नान करके आते हैं, अभी तो कर्म अवशेष था ना, गए अब कर्म करने के लिए, हाथ जोड़कर खड़ी है दिति माता, बोली मेरे कल्याण के लिए, भले आपने मुझे कहा उसके लिए मुझे कोई, ये मेरा अपराध है, इस अपराध को भोगने के लिए मैं तैयार हूं। कभी भी जीवन में अपराध हो जाए तो उससे बचने के लिए असत्य का पर्दा डालना नहीं चाहिए। पाप यदि हो जाता है जीव से तो पाप को कई लोग छुपाते हैं कि मेरे पाप को कोई सुन न ले, मेरे पाप को कोई देख न ले, मेरे पाप का कोई प्रचार प्रसार न करे, लेकिन ये गलत है। पाप को व्यक्त करना चाहिए। पाप और पुण्य दोनों बांटने से घटते हैं, पाप और पुण्य बांटने से घटते हैं। तो किसको बांटना चाहिए? पाप को बांटना चाहिए जिससे घटेगा, और पुण्य को नहीं बांटना चाहिए। पुण्य को यदि बांटेंगे तो वो भी घटेगा। इसके लिए पाप कहीं मेरे द्वारा ये अपराध हुआ है, मैं इसे स्वीकार कर रही हूं, लेकिन मेरे और कल्याण के लिए। बहुत सुंदर कहते हैं कि देवी तुमने अपना अपराध स्वीकार किया है, जाओ, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो परम भागवत होगा, भगवान का भक्त होगा। पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भविते कः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवत् यशसा समम्। और कैसा पौत्र होगा? पुत्रस्य तु पुत्राणाम, जो तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा, तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा, यानी कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भवितैकः सतां मतः। भवितैकः सतां, सतां साधु जनानाम, बहुत श्रेष्ठ होगा। और कैसा होगा कि घास्यन्ति यद्यसः शुद्धं भगवत् यशसा समम्। जैसे भगवान की यश कीर्ति है वैसे उसकी यश कीर्ति होगी। भगवत यशसा समम, तुल्यम, समम अर्थात तुल्यम, भगवान के सदृश उसकी यश कीर्ति होगी। और जैसे ये सुनी वैसे ही दिति माता भगवान के चिंतन में लग गई कि हमसे अपराध हुआ है, इस अपराध के लिए, जब हमारे द्वारा भी कोई अपराध हो तो ठाकुर जी के चरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए कि हे भगवान मेरे द्वारा ये अपराध हुआ, इस अपराध को क्षमा करने में आप ही समर्थ हैं। इसके लिए भगवान के चरणों में दिति माता गई और भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रही है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, केशव की बोलो माधव की बोलो, केशव की बोलो माधव की बोलो,
केशव की बोलो माधव की बोलो, केशव की बोलो माधव की बोलो। हाँ राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि भाव से गाइए। लो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, केशव जय जय माधव जय जय, केशव जय जय माधव जय जय केशव जय जय माधव जय जय, जय माधव जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान का संकीर्तन भाव से करना चाहिए, ताली बजाते हुए करना चाहिए, गाना चाहिए। आज बच्चे को खेलने के लिए हम ताली बजाते हैं और भगवान की कथा में आते हैं तो कोई देख न लेके हम ताली बजाते हैं, इसके लिए शर्म आती है। बोले राधे राधे। क्या करना चाहिए यहाँ पर? जब तक देह भान रहेगा तब तक देव भान नहीं होगा। भगवान की कथा सुन रहे हैं और ऐसे समय में हमें देह भान हो तो भक्ति कैसे होगी? तन्मय होकर भक्ति करनी चाहिए, ये भागवत कहते हैं। भक्ति कैसे करें? भक्ति में अपने आप के सुध बुध को भूल जाइए। लोगों को दिखाने के लिए नहीं भक्ति करनी, नहीं, भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, भक्ति को गुप्त रखने की चीज है। और भक्ति में नृत्य करने की, भक्ति में अपने आप को सरोब एकदम डुबो दीजिए, तन्मय कर दीजिए, वो है भक्ति, उसका नाम है भक्ति। और जब भागवत में नाम का बड़ा महत्व है, नाम संकीर्तनम यस्य, वेद व्यास जी ने जब 18,000 श्लोक लिखे ना, उसमें अंतिम श्लोक जब नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, जब ये श्लोक आया तो उसके बाद में उनकी कलम नहीं चली। मैंने सब कुछ भागवत में वर्णन कर दिया, लेकिन जब नाम संकीर्तन की बात आई तो नाम संकीर्तन बोलते उसके बाद बस उनकी कलम रुक गई। भागवत में नाम संकीर्तन। परीक्षित कहते हैं कि आपने जो कहा उनको शाप कश्यप जी के द्वारा ऐसा कि उनके 2 तो कौन से उनके पुत्र हुए, जरा इसकी कथा कहिए। कहते हैं कि एक बार तो एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः ययुर्वै वैकुंठनिलयां सर्वलोकनमस्कृतम्। एक समय की बात है, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिनकी कथा हम बताए आरंभ के दिन में, जो छोटे छोटे पंचहायन संयुक्त, हाँ 5-5 वर्ष के हैं तो सबसे श्रेष्ठ हैं, तो ज्ञान वृद्ध हैं, वयो वृद्ध हैं, लेकिन लगते हैं बालक के जब। हाँ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके मन में इच्छा हुई
कि मैं वैकुंठ में जाकर भगवान के दर्शन करूं, वैकुंठ में जाकर भगवान के दर्शन करूं। भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहिए, और दिन जाए न जाए उत्सव के दिन जरूर जाना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि उत्सव में तो भीड़ बहुत रहता है, जब मंदिर खाली होता है तब हम जाते हैं, लेकिन नहीं, उत्सव के दिन का महत्व कुछ अलग होता है, इसके लिए तो भीड़ होती है। भीड़ होने का तात्पर्य यही है कि उत्सव है, भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए। हमारे घर में ही हैं चारों धाम, हमारे आनंदेश्वर महादेव आनंद भुवन में ही विराजते हैं। हाँ, यहाँ पर आकर रोज जितने यहाँ के निवासी हैं रोज आना चाहिए, बाबा के दर्शन करना चाहिए और एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। देखिए सारी विपत्ति आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, पूरे आनंद, इनका नाम ही आनंद, पूरा सब जगह सर्वत्र आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद फैलेगा। यहाँ कोई रोग नहीं रहेगा, कोई शोक नहीं रहेगा, क्योंकि ये राजा है। ये राजा है, अपने आप को राजा नहीं मानना चाहिए, राजा है इनको। घर में जो देवता है उनको राजा बनाना चाहिए। बाकी होता क्या है, अभी तो हम खुद सेठ हो जाते, राधे राधे। अब खुद घर में सेठ हो जाते। भगवान को सेठ बनाइए। भगवान को जब सेठ बनाएंगे तो आपके अंदर में विनय और विवेक, कभी भी अहंकार नहीं आएगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भगवान के दर्शन की इच्छा हुई, गए, और जैसे गए वैसे भगवान के जो द्वारपाल थे उन्होंने रोक दिया। भगवान के द्वारपाल बोले मुझे रोक दिया, हमारे लिए तो तीनों लोकों में कहीं रोक टोक नहीं है, आप मुझे रोक दिए। लगता है कि आपकी बुद्धि बिगड़ गई है। वैकुंठ में तो भगवान के पार्षद ऐसे होते हैं जिनके अंदर में कोई कामना रहती नहीं है, भगवान के सदृश हैं वो, उस सभी जीवों के ऊपर में समभाव रखते हैं। और हम तो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के दर्शन की इच्छा हुई और आपने हमें रोक दिया, आपकी बुद्धि बिगड़ गई है। और वैसे उन लोगों को कभी क्रोध आता नहीं, आज अचानक क्रोध आया और क्रोध आते ही बोले आसुरिम योनिमा विशो, आसुरिम योनिमा विशो, आसुरिम योनिमा विशो, जाओ आप असुर योनि में प्रवेश करो, असुर योनि। अब आप लोग वैकुंठ में रहने लायक नहीं हैं। लोकानितो वज्रमनंतर भाव दृष्ट्या पापी यशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। जहां पर पापी लोग निवास करते हैं वहां पर आप निवास करो। अब आप यहां रहने लायक नहीं हैं, आप लोगों ने हमको रोका। अब जैसे ये बात जैसे भगवान को पता चला, तुरंत वहां पर लक्ष्मी माता भगवती नारायण के हृदय में चंदन का श्रृंगार कर रही थी। लक्ष्मी माता को बोली रुको रुको, कुछ बाहर गड़बड़ है, मेरे द्वारपाल ने कुछ गड़बड़ किया है, मुझे वहां जाना चाहिए। तो पार्षदो मह्यम। और जैसे देखे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को हाथ जोड़े बोले तो पार्षदो मह्यम, हे नाथ ये मेरे दोनों पार्षद हैं। जयम विजय च कदर्थी कृत्यमाम यद्वो बहवक्राता मते क्रमम। अतिक्रमम, आप लोग अतिक्रमण किए हैं हे नाथ, कदर्थी कृत्या, इन लोगों ने बहुत अपराध किया है, और उस अपराध के लिए इन लोग को जो आपने दिया है वो सजा इन लोग को। हाँ। लेकिन ये इन लोग का अपराध नहीं, ये अपराध तो हमारा है। यदि सेवकों के द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो वो अपराध सेवक का नहीं होता, वो अपराध स्वामी का होता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के चरण की सेवा से ही मैं यहाँ पर विष्णु स्वरूप। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने यहाँ पर ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा की। और इतना ही नहीं, बोले कि यदि ब्राह्मणों के प्रति छिन्द्याम स्वबाहुवः प्रतिकूल वृत्तिम सोहम भवद्मय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। सोहम भवद्मय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, आपके कृपा से ही मेरी यश और कीर्ति फैली हुई है। यदि आप लोगों के द्वारा, आप लोगों का प्रतिकूल आचरण करने के लिए मेरा यदि दाहिना हाथ
राइट हैंड, मेरा यदि दाहिना हाथ भी इधर उधर करेगा तो उस दाहिना हाथ को काटने में मैं तनिक भी देरी नहीं करूंगा। छिंद्याम स्वबाहु, स्वबाहु मतलब अपना हाथ, छिंद्याम काट डालूंगा। वह प्रतिकूल वृत्तिम, जो आप लोगों के लिए प्रतिकूल वृत्ति करेगा, मुझे अपने हाथ काटने में भी देरी नहीं। जैसे सनक सनंदन सनातन के भगवान आए, बोले ये सब जो आपके अंदर में जो प्रेरणा हुई ना, वो मेरे कारण ही प्रेरणा हुई। भगवान कहते मेरे कारण ही प्रेरणा हुई। अब इन लोग यहां रहने लायक नहीं हैं। बोले एक दिन लक्ष्मी मुझसे मिलने के लिए आ रही थी, मेरी प्राण प्रिया रमा मुझसे मिलने के लिए आ रही थी। और उस समय भी जय विजय, मैं समाधि में था, जय विजय ने लक्ष्मी को भी रोका। बोले राधे राधे। हाँ, लक्ष्मी को रोका था। तभी से मैं समझ गया कि अब इन लोग रहने लायक नहीं है। और दूसरी गलती आपको रोककर भी इन लोगों ने किया, इसके लिए असुर योनि के लायक। और जैसे बोले आसुरिम आसुरिम योनि माविश, जय विजय हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपराध तो हमसे हुआ, उस अपराध का फल भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मैं भले आसुरी योनि को प्राप्त हूं, लेकिन मेरे उद्धार के लिए आप ही आइए। आपके हाथों से मेरा उद्धार हो, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फिर से मैं वैकुंठ के अंदर में स्थान ग्रहण करूं, ऐसी कृपा आप हम पर कीजिए। भगवान के पार्षद हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी जो इच्छा है उसी के फल स्वरूप में। तो इधर 3 बार आसुरिम योनिमाविशो, आसुरिम योनिमाविशो 3 बार बोलने कारण जय विजय को 3 जन्म लेना पड़ा। प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये कृतयुग है, सतयुग है। यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इसी के फल स्वरूप में जब इधर कश्यप और अदिति माता के द्वारा जो अपराध हो गया, और कश्यप ऋषि जो उनको बोले, उसके फल स्वरूप में दिति माता की गर्भ में तेज के फल स्वरूप में वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों प्रवेश कर गए। और प्रवेश करते ही धीरे 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 दिति माता का गर्भ, और दिति माता गर्भ धारण की है। भागवत में वर्णन मिलता है कि 100 वर्ष तक, और ऐसा समय आ गया कि पूरा दिन और रात में लगे कि हमेशा रात ही रात, रात ही रात। ऐसा समय भयंकर। देवता सब ऐसा विचार करने लगे, ऐसा समय क्यों आया है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे ऐसे जय विजय को शनकादि ने शाप दिया, वही दिति माता के गर्भ में पल रहे हैं। और जब समय आया तब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिसमें हिरण्यकशिपु श्रेष्ठ था। यमलह वैसे तो जुड़वा ही जन्म लिए, लेकिन श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्याक्ष, दोनों का जब जन्म हुआ तो पृथ्वी के अंदर में अनेक प्रकार के उत्पात, उल्कापात होने लगे। पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। दिशाओं में सर्वत्र चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार ऐसा फैल गया। वही हिरण्याक्ष धीरे धीरे तप करके वरदान प्राप्त किया, वरुणमत्त हो गया। वरुण को अपने अंदर में ले लिया। समुद्र के अंदर में वरुण देव थे, वरुण देव को अपने पास में बांध लिया। और उसके बाद में देखा कि पृथ्वी के अंदर में अनेक प्रकार के रत्न हैं, पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो प्रजा आएगी कहां। इसके लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में, और उसके फल स्वरूप में वाराह अवतार धारण। और भगवान वराह और हिरण्याक्ष का बहुत भयानक युद्ध होता है। और उसके बाद में वाराह भगवान के द्वारा जैसे चटाई बुनने वाला सीक को जैसे फाड़ देता है, वैसे ही वाराह भगवान के दोनों दांत जो थे वो हिरण्याक्ष के हृदय को विदीर्ण कर दिए। और ऊपर स्वर्ग से सभी देवता सब, अप्सरा सब वाराह भगवान के ऊपर में पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए वाराह भगवान की जय। इस तरह से वाराह भगवान की कथा, वाराह भगवान की कथा के लिए पूरा एक पुराण ही अलग है, जिस पुराण का नाम है वराह पुराण। वराह भगवान यज्ञ स्वरूप में। अब कहते हैं कि हे राजन, आपको मैंने
मनु और शत्रुपा उनके 2 पुत्र और 3 पुत्री, उसमें जो देवहूति नाम की पुत्री थी उसकी कथा सुनाते हैं। सहाहम स्वांश कलयात्वदवीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रश्ने तत्व संहिता। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र को जो जन्म दिया, वो मानस पुत्र को प्रजा के उत्पन्न के लिए जन्म दिया। अब कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने आपको प्रजा के संतान की उत्पत्ति के लिए जन्म दिया है, आप विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। और पिता की आज्ञा के फलस्वरूप में भगवान नारायण का अब मेरे से विवाह कौन, मेरे लायक पत्नी कौन होगी, मेरे लायक जो पत्नी होगी उसी से मैं विवाह करूंगा। भगवान के चिंतन में लग गए। चिंतन करते 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 भगवान प्रकट हैं और प्रकट होते ही भगवान ने कहे, हे कर्दम ऋषि, आप बड़े संयमी हैं, आपके अंदर में संपूर्ण संयम और नियम से आप आचरण करते हैं। आपके विवाह के लिए एक श्रेष्ठ कन्या है, जो मनु महाराज की जो पुत्री है, जिसका नाम है देवहूति, वह भी एकदम नियम में आप जैसे ही हैं। आप उसके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करें और पाणी ग्रहण संस्कार करके प्रजाओं की उत्पत्ति करें। हाथ जोड़कर कर्दम ऋषि खड़े बोले, और कुछ? बोले, हे भगवान, जब आपके दर्शन हो गए तो मेरी इच्छा है कि आप जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। भगवान कहते, मेरे जैसा पुत्र तो मुझे ही आना पड़ेगा, मेरे जैसा और कोई दूसरा पुत्र नहीं होता है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरूपमः राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिव। गगन के समान, आकाश के समान तो आकाश ही होता है। सागरम सागरूपम, सागर के समान दूसरा और कोई चीज है ही नहीं, मेरे समान मुझे ही आना पड़ेगा। आप चिंता न करें, आपके पुत्र के रूप में। आहा, हम किसी को बोलेंगे कि तू मेरा बेटा बन, हाँ, देखिए उसकी क्या हालत होगी। लेकिन यदि हम भक्ति करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं तो हमारे पुत्र के रूप में भी भगवान आने के लिए तैयार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले, तव क्षेत्रे देवहूत्यां त्वदवीर्येण महामुने। हे महामुने, आपके वीर्य से, आपके तेज से और देवहूत्याम क्षेत्रे, देवहूति के क्षेत्र में मैं पुत्र के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। परसों मनु और शत्रुपा देवहूति को लेके आएंगे, आप देवहूति को स्वीकार कीजिए। और वहीं पर भगवान अंतर्धान हो गए। कर्दम ऋषि जहां पर तप करते थे, उस क्षेत्र का नाम था बिंदु सरोवर, जो आज भी गुजरात में सिद्धपुर के रूप में, हाँ, सिद्धपुर के रूप में वहां भी विख्यात है बिंदु सरोवर। गए परसों, जैसे भगवान बताए थे वैसे परसों आए। मनु और शत्रुपा साथ में देवहूति को लेकर आए। तो परीक्षा करने के लिए क्या किए, कर्दम ऋषि ने 3 आसन दिए। एक आसन पर बैठ गए मनु, दूसरे आसन पर बैठ गए शत्रुपा, और ये तीसरी आसन जो थी अभी परीक्षा करने के लिए, देखिए, हाँ, कम से कम हमारी पत्नी कैसी हो इसके लिए परीक्षा। हाँ, आज तो पत्नी परीक्षा करती है कि हमारे पति कैसे होंगे। बोलिए राधे राधे। हाँ? क्यों? आज तो पहले ही सबसे पहले फोन से बातचीत करती है, फिर हाँ, टाइम देती है, घूमती है, फिरती है, लगता है हमारे लायक है तो फिर आगे बात बढ़े। हाँ? हमारी भारतीय संस्कृति देखिए। जब तीसरा आसन दिया तो देवहूति मन में विचार की, इनको तो मैं पति के रूप में, इनकी अभी कीर्ति गाथा इतनी सुनी हूं, कैसे कर्दम ऋषि हैं, भगवान के परम भक्त हैं, ये यम नियम, इनका जो जीवन है शुद्ध आचरण से युक्त है, और मैं मन से इनको पति मान चुकी हूं। एक बार पतिव्रता स्त्री एक बार यदि किसी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर ले तो बस उसी के हिसाब से आचरण करती है। पति रेको गुरु स्त्री नाम, स्त्रियों के लिए दूसरे गुरु को करने के लिए शास्त्र में नियम बताया ही नहीं है। पति एक स्त्री नाम, स्त्री के लिए एक ही उनके जो पति है वही गुरु है, और मैं इनको मन से मान चुकी हूं।
इनके दिए हुए आसन पर यदि मैं बैठती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ, पति के दिए हुए आसन पर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन आज तो पति ही पत्नी को आसन देते हैं तब बैठने में मजा आती है। बोलिए राधे राधे। हाँ, है ना, ऐसा होता है। हाँ, मन इधर उधर, सब देख रहे हम। वास्तव में पति के दिए हुए, ये देखिए, ये भागवत में यही सब हम जहां पे अपने संस्कार से भटक रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। भागवत में क्या मिलेगा? यही सब न प्रसादी मिलेगी। हाँ, इसी प्रसादी से हमारा वंश जो है वो आगे बढ़ेगा, वंश संस्कार संपन्न होगा। पति के दिए हुए आसन पर बैठना नहीं चाहिए। पति यदि सोफे पर बैठे हैं तो वास्तव में पत्नी का स्थान है नीचे। अपने से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति बैठे हैं, जैसे गुरुजी कैसे आसन पर बैठते थे, गुरुजी के सामने शिष्य भी आसन पे ही बैठता है? नहीं, उसके लिए नीचे आसन होता है। और पत्नी के लिए सर्वश्रेष्ठ उसके पति ही गुरु हैं। यदि पति उच्च आसन पर बैठे तो आज तो पति नीचे है और पत्नी सोफा पर बैठी है, और पति नीचे बैठ के मोबाइल देख रहे हैं और दूसरी मोबाइल पत्नी देख रही है। बोलिए राधे राधे। अब बोले कि पति के दिए हुए आसन को यदि मैं स्वीकार नहीं करती हूं तो फिर भी पतिव्रत का अपमान होगा। उनके दिए हुए तो करें क्या? तो देवहूति माता ने क्या किया कि अपना दोनों हाथ आसन पे रख दिया, जिससे आसन का भी सम्मान हो गया और नीचे बैठ गई। कर्दम ऋषि बोले, ये है मेरी बनने लायक, मेरी पत्नी बनने लायक। मनु जी बोले कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी का आदेश है कि मुझे सुनने में आया कि आप गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना चाहते। बोले हाँ, मैं गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है, एक संतान होगा उसके बाद में मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो मे, अतो धर्मान् पारम हंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्यते विहिंसान्। एक संतान होगा, हम गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे। अब तो मनु और शत्रुपा दोनों देवहूति की तरफ देखने लगे। इनके पास में विवाह तो करेंगे, लेकिन शर्त है। दोनों देख रहे हैं। देवहूति समझ गई, माता पिता हमारे तरफ देख रहे हैं। वो हाथ जोड़कर लज्जा पूर्वक कही कि ऐसे महान ऋषि का तो एक क्षण भी मेरे लिए सेवा करने का अवसर यदि मिल रहा है तो मेरे लिए धन्य है। अब इधर शत्रुपा यानी कि देवहूति माता की माता को लग रहा है कि कहां ये राजमहल में रहने वाली एकदम सुकोमल, राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाली, और ये पर्णकुटी में कैसे रहेगी मेरी बेटी। हाथ जोड़कर समझ गई देवहूति। देवहूति कही कि मां चिंता न कर, ये कोई साधारण नहीं है, इनकी सेवा से ही मैं सदगति को प्राप्त करूंगी। बोले आपकी जो शर्त है उसे स्वीकार है। उसके बाद में वहीं पर पाणी ग्रहण संस्कार होता है। मनुशत्रुपा चले जाते हैं। अब इधर धीरे 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 अब फिर दूसरी परीक्षा कि मैं जरा देखूं कि देवहूति मेरी सेवा कैसे कर रही है। तो कर्दम प्रजापति हमेशा समाधि में लीन रहते थे। सुबह सुबह उठे, उनके पूजा के लिए बर्तन फूल वगैरह सब ला के रख दे। ऐसे करते 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 वर्षों बीत गए, और जैसे पता ही नहीं कि कर्दम ऋषि ने विवाह भी किया। देखिए भारतीय गृहस्थ आश्रम किस तरह से, उनको जैसे ज्ञात ही नहीं कि इन्होंने विवाह किया भी है और वो सेवा कर रही है। और उसका धीरे 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 देवहूति माता का शरीर एकदम कृशकाय हो गया। जब एकदम कृशकाय हो गया, एक दिन सेवा करते 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 बोले देवी, आहा तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूं, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूं। वर्षों बीत गए,
आज तो हमारा खाली इंगेज क्या बोलते हैं, रिंग सेरामनी क्या बोलते हैं आप लोग की भाषा में? हाँ हाँ बोलिए ना, हाँ या ना बोल, मुझे नहीं आता बोलने। हाँ? थोड़ा होता है बातचीत, वागदान पक सगाई हुई कि नहीं हुई, 1 घंटा भी पत्नी से बात करते हुए नहीं चलता है। हाँ? तुरंत फोन आता है, फेस टाइम होता है, और वर्षों तक बीत गए। कर्दम प्रजापति देखते हैं, तुष्टोऽहमद्य तव मानपिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे देवी, हे देवी, तो तुम्हारा शरीर कैसा था और अब तुम कैसे हो गई? जब तुम आई थी कितनी सुंदर थी, हृष्ट पुष्ट, हाँ राजकन्या थी। लेकिन तुष्टोऽहमद्य तव मानपिमान दाया, हे मानिनी, तुष्ट हो, तुम्हारी सेवा से मैं तुष्ट हो गया हूं, प्रसन्न हो गया हूं। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। यो देहिना, अपने देह के तो सब खबर रखते हैं, अपने देह के विषय में तो सब खबर रखते हैं, सब ख्याल रखते हैं कि मेरा शरीर कैसा, और तू अपने ही शरीर को खा गई, मेरी सेवा करने के लिए एकदम दुबली पतली हो गई। यो देहिनामयतैव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे, मेरे कारण तुम्हारा शरीर कृष्ण का, चिंता मत कर, तुम्हारे लिए मैं एक दिव्य विमान की रचना करता हूं। कर्दम प्रजापति ने कामद नाम के दिव्य विमान की रचना की और अपने तपस्या से हजारों दासियों को उत्पन्न की, और दासियों को बोले कि जाओ इसको, अभी जो विमान है, विमान के अंदर में सरोवर है, उसमें जाकर स्नान कराओ। और जैसे स्नान की वैसे पुनः युवावस्था, शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट सुंदर मालिश। और उसके बाद में वर्णन मिलता है कि कितने वर्षों तक दोनों विमान में विराजमान हुए और अंतरिक्ष में विमान घूम रहा है, और विमान अनेक प्रकार के सुख सामग्री श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन है। दोनों आनंदित हुए, और आनंदित होते 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 इधर तो था कि एक संतान हो, इसके बदले में 9 कन्याएं हुई। 9 कन्या, देवहूति माता की 9 कन्या जब हुई, उसके बाद में विदा होने के लिए कर्दम ऋषि बोले कि अब 9 कन्या हो गई, अब मुझे जाना चाहिए, मैंने तो तुमसे शर्त रखी थी। बोले कि आप तो ये 9 कन्या, लेकिन 9 कन्याओं का होगा कैसे? ले उसकी कोई चिंता मत करो। और जैसे बात करते थे, बोले कि आप तो चले जाएंगे, 9 कन्याओं का किसी न किसी तरह से विवाह होगा, मेरा कौन होगा? मैं तो यही सोचा कि एक पुत्र हो जाता तो उसी के भरोसे में जीवन यापन कर लेती। बोले ठीक है देवी। ये बात करते ही थे कि इतने में ब्रह्मा जी आए 9 ऋषियों को लेकर, और कहते हैं हे कर्दम, ये 9 ऋषि को लेकर आया हूं, तुम्हारी पुत्री सब बड़ी संस्कार संपन्न है, इन 9 ऋषियों के साथ में तुम अपनी पुत्री का विवाह। मरीचि ऋषि का विवाह कला के साथ में होता है, कला नाम की कन्या। 9 कन्याओं का वर्णन सुनिए। मरीचये कलाम प्रद्यात् अनसूयामथत्रये श्रद्धामंगिरसे यच्च पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतिं ख्यातिं च भृगवेद यच्च वसिष्ठायारुन्धतिम् अथर्वणोच्छादितां ययो यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालया। मरीचि नाम के ऋषि का विवाह कला के द्वारा हुआ, और अत्रि ऋषि का विवाह अनुसूया, अत्रि अनुसूया की कथा तो सब जानते हैं। अंगिरा ऋषि का विवाह श्रद्धा नाम की कन्या से हुआ। पुलस्त नाम के ऋषि का विवाह हविर्यु नाम की कन्या थी, और पुलह नाम के जो ऋषि थे उनका विवाह गति नाम की कन्या से, और क्रतु जो ऋषि थे उनका विवाह क्रिया नाम, और भृगु ऋषि इनका भी नाम प्रख्यात है, इनका विवाह ख्याति नाम की कन्या से,
और वशिष्ठ इनका विवाह अरुंधति नाम की कन्या से, और अथर्वा नाम के जो ऋषि थे उनका विवाह शांति नाम की कन्या से। इस तरह से 9 कन्याओं का विवाह हो गया। और 9 कन्या का विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में एक पुत्र उत्पन्न साक्षात नारायण आएंगे। सचावतीर्ण त्रियुगमाज्ञया विबुधर्षभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभासत। कुछ समय गया और देवहूति माता के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान विविक्त उपसंगम्य, अकेले में भगवान से मिलने गए। हे भगवान, आप बताए थे कि मेरे पुत्र के रूप में आप स्वयं साक्षात आएंगे। प्रणम्य समभाषत, तो अकेले में गए मिलने के लिए, हाथ जोड़े और कहे कि हे नाथ, अब आपके दर्शन तो यही हो गए, लेकिन मैंने शर्त जो रखी है, अब मैं पुनः संन्यास धर्म से, जो परमहंसों का जो मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए मैं जंगल में जा रहा हूं। बोली भागवत भगवान की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल छिन छिन, यह विनती है हर पल छिन छिन, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में सुख है, और कहां सुख है? इसी भगवान के लिए कर्दम ऋषि तपस्या किए, और वही भगवान के चरण का स्पर्श करके एकदम आनंदित हो गए, आनंद विभोर होकर भगवान के चरणों को वंदन करते हैं। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हरि बोल। चाहे अग्नि
मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, ए रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। राधे। कथा में भगवान के चरण का हमेशा ध्यान करना चाहिए। श्री राधे जय हो। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ये भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। कपिल भगवान की जय। विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत, प्रणम्य समभाषत, प्रणाम करके विदा हो गए। गृहस्थ आश्रम में रहें लेकिन मर्यादित रहें। भोग के ऊपर में अंकुश लाए। जो जीव ज्यादा भोगता है उसको रोग होता है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। इसके लिए इन कथाओं से बोध पाठ मिलता है कि भोग के ऊपर में अंकुश रखें। जीवन कैसा हो तो जीवन कर्दम प्रजापति और देवहूति के सदृश हो। जब कर्दम प्रजापति और देवहूति के सदृश होगा तो फिर हमारे वंश के अंदर में, हमारे कुल में भगवान का जन्म होगा। और कैसे? सिद्धानाम कपिलो मुनि। कपिल अवतार बड़े बड़े परम महर्षियों को मार्ग देने के लिए, गंधर्वों को मार्ग बताने के लिए भगवान ने अवतार लिया। चले गए। धीरे धीरे कुछ समय के बाद में कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए। माँ को कहते हैं कि माँ अब मैं भी जा रहा हूं तप करने के लिए। जैसे बोले मैं भी जा रहा हूं तप करने के लिए, तो बोले बेटा तुम्हारी 9 बहनें हुई, 9 बहनों का विवाह भी हो गया, वो भी अपने 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 घर चली गई। तुम्हारे पिता ने शर्त रखा, तुम्हारे पिता भी चले गए वनगमन। अब तुम कह रहे हो कि मैं भी जाऊं तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं किसके सहारे रहूंगी?
कपिल भगवान कहते हैं, माँ ये मैं कौन है, ये मैं कौन है? तू जो कहती है तू किसके सहारे, तू कौन, ये बता, तू कौन? माँ का हाथ पकड़ते कहती ये तो तेरा हाथ है, ये तो तेरा पांव है, तू है कौन? कहते कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहते थे कि तुम श्री हरि के अवतार हो, सचावतीर्णम अवतीर्णम, हाँ तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम तो साधारण नहीं। अब तुम ही बताओ, इस विषय में मैं जानना चाहती हूं जिससे मेरी गति हो। एक पुत्र से मां ज्ञान लेने के लिए, और वहां पर कपिल मुनि माता देवहूति को जो उपदेश देते हैं, भागवत में उसको कहते हैं कपिल गीता। महाभारत के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो है भगवत गीता, और यहाँ पर भगवान पुत्र के रूप में आए और माँ को उपदेश देते हैं, उसको कहते हैं कपिल गीता। और भगवान ने कपिल गीता के अंदर में माँ को संपूर्ण सांख्य शास्त्र का, संपूर्ण प्रकृति का, देह गेह में जो आसक्त, देह और गेह मतलब शरीर, गृहस्थ आश्रम में जो आसक्त जीव है उसके विषय में, भक्ति के विषय में, अर्ची आदि के विषय में, अष्टांग योग के विषय में, प्राणायाम के विषय में, ध्यान के विषय में, धारणा के विषय में, महदादि तत्वों के विषय में, अनेक प्रकार की चीजों का वर्णन। जब सब तत्व का वर्णन जब दे दिए, देवहूति माता एकदम अब उनके अंदर में अब कोई विकार नहीं रहा। ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, हाँ? ज्ञान से बढ़कर और कोई दूसरा प्रकाश नहीं है, और अज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई अंधकार भी नहीं है। जब देवहूति माता को ज्ञान रूपी प्रकाश, अब उसके बाद में कपिल जी जा रहे हैं, कोई दिक्कत। अब हमारे पुत्र ने मुझे जिस तरह से उपदेश दिया उसी तरह से मुझे जीवन यापन करना है। माँ बैठ गई समाधि के अंदर में, और समाधि के अंदर में बैठकर ब्रह्म चिंतन करने लगी। भगवान ने मेरे पुत्र को भगवान के रूप में ही अवतार लिया, और उसने मेरे गति के लिए एक सुंदर मार्ग बता दिया। कभी पुत्र से भी अच्छी बात सुनने को मिले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं माँ हूं, हम पिता हैं, हमारा बेटा जो बोल रहा है, हम माँ पिता, हम अपने बच्चे की बात क्यों माने? ऐसा नहीं होना चाहिए। बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, बच्चे भी यदि अच्छी बात बोले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। देखिए देवहूति माता अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से धीरे 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 वर्णन मिलता है कि योग में इतनी ऊंची पराकाष्ठा पर पहुंच गई देवहूति माता के शरीर का ध्यान नहीं रहा, वस्त्र का ध्यान नहीं रहा, धीरे धीरे वस्त्र समाप्त कहाँ गया पता नहीं, और उनका शरीर वो जो बिंदु सरोवर पर जो उनका आश्रम था वो बिंदु सरोवर के जल में भक्ति के अंदर में प्रवाहित हो गया, और अपने आप उनका शरीर छूट गया। और वो बिंदु सरोवर में भक्ति के द्रव में जो मां देवहूति जो प्रवाहित हो गई, तभी से उस स्थान का नाम हो गया सिद्ध क्षेत्र। वो क्षेत्र जो था, बिंदु सरोवर जो था, वो सिद्ध हो गया। नाम्ना सिद्ध पदम यत्र संसिद्ध्यं तुमुपेयुषि स्रोतसां प्रवरां सौम्यां सिद्धिदा सिद्धि सेविता, सिद्धि सेविता। वो देवहूति ने जो सिद्धि का सेवन की, इसके लिए उसका नाम पड़ गया मातृगया। उसका नाम पड़ गया मातृगया, जो गुजरात में महसाणा जिले में सिद्धपुर करके क्षेत्र होता है, सिद्ध क्षेत्र। इसी के लिए ये देवहूति के नाम पर इसका नाम पड़ गया सिद्ध क्षेत्र। इसको सिद्धपुर कहते हैं। बोध गया तो पितृ गया है, और सिद्धपुर मातृ गया है। माँ के सदगति के लिए जीवन में भगवान की कृपा सब संपन्न हो, अनुकूल लगे तो माँ के गति के लिए सिद्धपुर में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। सिद्धपुर में जाकर माँ का यदि श्राद्ध किया जाता है तो माँ वह सदगति को प्राप्त होती। जैसे देवहूति को हम भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति हुई, वैसे ही माँ को भी सदगति की प्राप्ति हुई। इस तरह से तृतीय स्कंध की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं, और कहते हैं अभी तो आपको एक पुत्री की, दूसरी पुत्री का नाम है प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति।
दक्ष को प्रजापति बनाया गया। प्रजापति मतलब सभी देवताओं के भी ऊपर जिनका ग्रेड होता है। प्रजापति मतलब मानवों में तो सर्व हमारे आप जैसे मानवों में तो सर्वश्रेष्ठ होता है चक्रवर्ती राजा, जिसको कहते हैं वो मानवों में भी राजा होता है चक्रवर्ती। और चक्रवर्तियों से भी 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं पितर, और पितरों से भी 100 गुना श्रेष्ठ होते हैं गंधर्व, और गंधर्वों से भी 100 गुना श्रेष्ठ होते कर्मदेव। कर्मदेव मतलब जो ऐसे सत्कर्म कर लिए, जो सत्कर्म करते करते देव योनि को प्राप्त हो गए, उनको कहते हैं कर्मदेव। और उससे भी 100 गुना श्रेष्ठ होते इंद्रादिक, इंद्र। और उस इंद्रादिक से भी 100 गुना श्रेष्ठ जिनको सुख समृद्धि मिलती है, उनका नाम होता है प्रजापति। और वो प्रजापति से भी 100 गुना श्रेष्ठ होते हैं ब्रह्मा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दक्ष को प्रजापति बनाया गया, मतलब इंद्र से भी ऊपर। और उन्होंने एक सभा रखी देवताओं के लिए, सभा रखी, उसमें सभी देवता आए। सब पहले विराजमान थे, जो चीफ गेस्ट होते हैं वो बाद में ही आते हैं, क्यों पहले तो सारा सब लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद में प्रजापति आए। प्रजापति आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन नारायण तो वहां थे ही, सब जगत के पिता हैं वो। और ब्रह्मा जी तो दक्ष प्रजापति के पिता हैं, और साथ में भगवान शिव जी बैठे थे। तो दक्ष प्रजापति की जो सती नाम की कन्या, उनके साथ में भगवान शिव जी का विवाह। तो अब शिव जी तो दक्ष प्रजापति के जमाए हुए, मतलब पुत्र सदृश हुए। तो सब खड़े हुए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। जब शिव जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति के अंदर में लगा कि अरे ये सभा तो ठीक है, लेकिन ये सभा के अंदर में ऐसे लोगों को जो अनाचारी हैं, जो दुराचारी हैं, ऐसे लोगों को स्थान नहीं देना चाहिए। तो सब देवता सब विचार करने लगे कि दुराचारी किसको कहते हैं। उसके बाद में सीधे बोले कि देखिए हे अग्निदेव, हे इंद्रदेव, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभा साधूनां ब्रुवतां वृत्तम न ज्ञानान् च मत्सरान् ब्रूयताम ब्रह्मर्षयो। हे ब्रह्मर्षि, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। हे इंद्रादि के देवता सुनिए। ये जो खड़े हैं, जिनका न वस्त्र का ठिकाना है, सब भूत गणों के साथ में हमेशा रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सभा में नहीं रहना चाहिए। इनके अहंकार में ठेस लगी। और इतना ही नहीं, भगवान शिव जी के लिए तो बोलते बोलते इतना तक बोल गए कि बोले गृहीत्वा मृग शावाख्याम पाणी मरकट लोचना। मरकट शब्द का अर्थ होता है बंदर। ये जो शिव जी जो हैं, ये घोर हैं। शिव जी की आंख जो है बंदर की तरह आंख वाले, ऐसे लोगों के लिए सभा नहीं होनी चाहिए। सब बोलने लगे कि ये तो आपके जमाई हैं, ऐसे लोगों की सभा में जगह रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, तो आपके जमाई हैं। पहले ही आप कम से कम विचार कर लिए थे। बोले मैं तो इनके पक्ष में, मैं अपनी लड़की, जो हमारी लड़की है बड़ी सौम्य है, उससे मैं बड़ा स्नेह करता हूं, इनसे तो मैं विवाह करने के लिए तैयार था ही नहीं। ये तो ब्रह्मा जी ने इनके साथ में विवाह करवा दिया। और जब सब बहुत कुछ बोलने लगे तो भगवान शिव जी के जो वाहन थे नंदिकेश्वर भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान शिव जी ने तो फिर भी, और बोलते 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 जब वाणी का वेग होता है तो आदमी को जो न बोलने वाली चीज होती है वह भी उससे, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, ये सभी साधारण मनुष्य तीनों को संयम में नहीं रख पाता है। और बोलते 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 बहुत कुछ बोलने लगे। अब जब बोलने इतना बोलिए कि ये अनुकूल है ही नहीं यहाँ पर बैठने। कभी भी यज्ञ हो तो इस यज्ञ में रुद्र का भाग नहीं होना चाहिए। अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देव देविर्देव गणाधमाः। हे देवता सब, आप लोगों के लिए जहां जहां पर यज्ञ कार्य हो वहां वहां पर रुद्र का यज्ञ भाग नहीं देना चाहिए। और ये जैसे सुने, उसके बाद में तो यहाँ पर रोकने के बाद में भी नंदिकेश्वर महाराज से रहा नहीं गया। और बोले अरे दक्ष दुष्ट, आप जानते नहीं कि ये कौन है, और इनके विषय में आपने इस तरह से इनके भाग के लिए आपने इनको शाप दिया है। जाइए मैं भी आपको शाप देता हूं। स्त्री काम
स्त्री कामः सोत्वितराम दक्षो वस्त मुखे चिरात। आप स्त्री में लंपट हैं, जाइए आपको बकरा का मुंह हो जाए। बोले राधे राधे। हाँ, आपको बकरा का मुंह हो जाए। तो ये जब देखिए श्राप जब नंदिकेश्वर ने दिए तो वहां पर भृगु ऋषि भी थे। भृगु ऋषि बोले कि जब ये ससुर जमाई की बात हो रही है तो बीच में तुमको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तुमने जो शाप दिया, जा मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि शिवगण पाखंडी हो जाए। भृगु ने शाप दिया शिवगण पाखंडी। अब इसके बाद में और जो भगवान शिव जी के जो गण थे उनसे भी नहीं रहा गया। उन्होंने बोला सर्वभक्षा द्विजा वृत्ति घृत धृत विद्या तपोव्रता। आप जैसे जो ब्राह्मण है वो सर्वभक्षी हो जाए। भगवान शिव जी तो माथा नीचे ये सब सुन रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया और चल दिए वहां से, चल चुपचाप माथा नीचे। उनके साथ में उनके सारे गण चल दिए। इधर दक्ष प्रजापति ने इस बदला लेने के लिए एक बृहस्पति नामक यज्ञ, बृहस्पति सव नामक यज्ञ किए और उस यज्ञ में समस्त देवताओं के लिए भाग दिए और रुद्र के लिए भाग नहीं दिए। रुद्र के लिए भाग न देने के कारण सभी को आमंत्रण दिया गया, लेकिन इधर सती माता को आमंत्रण नहीं। सती माता कैलाश पर है, देख रहे हैं कि गंधर्व सब, हाँ यक्ष सब जो है सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से सज्जित होकर जा रहे हैं सती माता के मई के, यानी कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। सती माता कहती है अरे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? तो बोले तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में हम सब लोग को बुलावा है, इसके लिए हम जा रहे हैं। सती माता आई, कह रही है कि हे नाथ हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए वहां। भगवान शिव जी कहते हैं अनाहुतम न गच्छन्ति, जहां से आमंत्रण न आया हो देवी वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, देखिए अनाहुतम न गंतव्यम, जहां से निमंत्रण आमंत्रण न आए वहां नहीं जाना चाहिए। सती माता कहती हैं कि कथम सुताया पितृगेह कैतुकम निशम्य देहम सुखवर्य निंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौदरम भरतुर गुरो देह कृतश्च केतनम। गुरु के घर में, पिता के घर में, मित्र के घर में कुछ इस तरह से प्रसंग हो हे नाथ, तो वहां पर बुलावा न आए तो फिर भी जाना चाहिए। अब समझ गए शिव जी कि मैं इच्छा रखता हूं नहीं जाए, इनको अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि दक्ष प्रजापति ने हमारा अपमान किया है। उसके बाद में कहते हैं कि देवी देखो तुम्हारे पिता ने जो मुझे अपमान किया है, एक बार बाण का घाव जो है व्यक्ति को भर जाता है, लेकिन एक बार शब्द का जो घाव होता है वो व्यक्ति के जीवन में कभी भी नहीं भरता है। तुम्हारे पिता ने जो मेरे मर्म स्थल के ऊपर में दिवानिशम तप्यति मर्म ताड़िते, दिवानिशम दिन रात तुम्हारे पिता के वाणी को मैं भूलता नहीं। देखिए आज तक कितने वर्षों बीत गए, कभी शिवजी ने अपनी पत्नी सती माता को ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया। हाँ? ये इन कथा से सीखनी चाहिए। आजकल तो थोड़ा ऑफिस में थोड़ा इधर उधर बात हो जाता है, सीधे हम अपने तुरंत पहुंचा देते हैं। हाँ? घर में भी ऑफिस की सारी बात है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और यदि ससुराल में कोई कुछ बोल दे तब तो श्रीमती का कहना ही नहीं कि उसको क्या क्या नहीं कहा जाए। लेकिन शिव जी ने कुछ नहीं अभी तक कहा था। देखिए शिव जी का गृहस्थ आश्रम कैसा है। आज शिव जी बोल रहे कि हे देवी स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तुरी, कटु वचन तुम्हारे पिता ने जो कहा, दिवानिशम दिन और रात तप्यति मर्म ताड़िति, मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। तो फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकती, लेकिन पुत्री का मन गई। साथ में शिवजी ने अपने गण को भेज दिया, जाओ तुम्हारी माता जा रही है, इनकी रक्षा कर। रोके नहीं, जाने की इच्छा है, जाओ। आई सती मां आई, कोई सती की तरफ आंख मिलाकर देखने के लिए भी राजी नहीं। इतना ही उनके पिताजी देख रहे हैं, बिल्कुल मुंह घुमा लिए। लेकिन एक जो सती की मां थी प्रसूति मैया, वो जैसे सती को देखी छाती लगा। ये है माता का हृदय।
माता का हृदय जितना कोमल होता है ना, दुनिया में उससे श्रेष्ठ किसी का हृदय कोमल नहीं होता है। रोने लगी। सती आई, देख रही हैं, पिताजी आप यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद में भी हमारे पति के लिए कोई भाग नहीं। आप जानते हैं कि वो कौन है? मैं आपकी पुत्री हूं। रुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। अरुद्र भाग, यज्ञ के अंदर में देखिए कि रुद्र का भाग नहीं है, अरुद्र भाग, रुद्र का भाग। तमवेक्ष चाध्वरम अध्वरम यज्ञम। हे पिताजी, मुझे तो लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूं, मुझे लज्जा आती है। अब सती माता जाए तो कैसे जाए और रहे तो कैसे रहे? जहां अपमान हो रहा है वहां रह नहीं सकती है, और जाएगी वहां और बोलेगी कि फिर से मैं जाऊंगी। और मुझे जब दाक्षायणी करके, भगवान जब बहुत प्रसन्न होते थे शंकर, तो सती माता को दाक्षायणी कहते थे। बोले मुझे दाक्षायणी कह के मैं लज्जा से मर जाऊंगी, मैं दक्ष की पुत्री होकर, मैं धिक्कार है मेरे इस शरीर को। इनसे तो नाता तभी, जब तक शरीर है तब तक तो नाता रहेगा, शरीर रहेगा ही नहीं तो नाता छूटेगा। इसके लिए अब मुझे इस शरीर को रखना नहीं है। एकदम क्रोध में आ गई, आंख लाल लाल हो गई। बल्कि हे पिताजी, जिनका आपने अपमान किया, आप उनको क्या जानते हैं? वो तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनका नाम है शिव। शिवद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात दधमा सुहंतित। जीवन में जिसने एक बार भी शिव 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 ऐसा नाम एक बार भी उच्चारण कर लिया, सकृत प्रसंगात, कोई भी प्रसंग के कारण एक बार भी, सकृत शब्द का अर्थ होता है एक बार, अघमा सुहंति तत्, अघम पापम हंति नाशयति तत्, उस व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है खाली शिव 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 इतना बोलने से। और आपने उनका अपमान किया। यदि गुरु का अपमान, पति का अपमान जहां हो वहां नहीं रुकना चाहिए। बन सके, शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि गुरु का अपमान जहां हो, अपने पति का अपमान जहां, वहां तो जिह्वा खींच ले। और यदि जिह्वा खींचने का सामर्थ्य, अनुकूलता, प्रसंग न हो तो कान को बंद करके वहां से भग जाना चाहिए। कर्णौ पिधाय निर्याद्यत कल्पैषे, कर्णौ पिधाय, कान को बंद करके अब कहां जाऊंगा, अब तो न मैं यहाँ की हूं न वहां की। इसके लिए तुरंत योग रूपी अग्नि का स्मरण करती है। सद्यः प्रज्वल्वाय समाधिजाग्निना, समाधि रूपी योग रूपी अग्नि का स्मरण की और सती वहीं पर अपने शरीर को छोड़ दी। जैसे शरीर को छोड़ दी वैसे हाहाकार मच गया। और हाहाकार मच गया तो जो शिव के गण थे सब टूट पड़े देवताओं के ऊपर। उस समय भृगु ने देवताओं को उत्पन्न करके शिव गणों को मार दिया। शिव गणों को जैसे मारा एकदम, तो यहाँ तो अब मार काट चालू है। नारद जी गए, नारद जी के भगवान शिव जी को कहते हैं ऐसे ऐसे सती ने प्राण त्याग कर दिया। शिव जी एकदम क्रोध में हुए और क्रोध में होकर अपने जटा को पछाड़े और जटा में से वीरभद्र नाम का वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। वीरभद्र को बोले जाओ दक्षम स यज्ञम जहि मत भटानाम, दक्षम स यज्ञम, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र आया और वीरभद्र आने से बोला कि जितने सारे देवता सब देवताओं को बंदी बनाओ। इस यज्ञ में जो जो देवता सब देवताओं को बंदी बनाओ। और उसके बाद में जो आया जैसे आसे मार काट कर किसी का हाथ तोड़े, किसी का पांव तोड़े, किसी का दाढ़ी नोचे। कराल द्रंष्टा भीरुदस्त भागणम, कराल द्रंष्टा, बड़ी बड़ी मुख, बड़े बड़े दांत, जिह्वा, एकदम आंख लाल लाल। वीरभद्र को देखकर ही सब लोग डरने लगे कि क्या कौन सा तूफान आ गया है। एकदम पृथ्वी डगमग होने लगी। और वीरभद्र ने कहा कि देखो देखो भृगु जा रहा है, उसको बांधो। भृगुम बबंध, भृगु ने देवताओं को उत्पन्न किया था मारने के लिए। भृगुम बबंध, भृगु को बंधन करो। चंडीसह पूषणम देव, हे चंडीसह, ये जो पूषण नाम का देव है उसको बंदी बनाओ। भृगोर्लुलुंचे
ये भृगु बहुत बड़बड़ 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 करता था, इसकी दाढ़ी और मूछ नोच लो। भृगुरुलुलुंचे भगस्य नेत्रे, जो भग नाम का देवता है उसके नेत्र को, आंख को फोड़ दो उसको। और जो पूषा नाम के देवता बहुत हंस रहे थे उसके दांत को भी तोड़ दो। और इतना ही नहीं, तुरंत गए दक्ष के पास में और दक्ष प्रजापति के मस्तक को काटे और यज्ञ के अंदर में दे दिया। हाहाकार, सब तरफ हाहाकार हाहाकार। यह यज्ञ हो रहा था, सब देवता सब बंदी बने दौड़े ब्रह्मा जी के पास में। हे भगवान त्राहिमाम, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान बोले जाने के लिए कौन बोला था? ब्रह्मा जी बोले जाने के लिए हम और नारायण तो नहीं गए, तुम लोग को यज्ञ के भाग लेने की इच्छा थी। जहां रुद्र का पूजन नहीं वहां नहीं जाना। देवताओं को भी भगवान ब्रह्मा जी भर्त्सना करते हैं, बोलते हैं देखो इससे बचना है तो भगवान शिव जी को ना। शिव जी एकदम विक्षिप्त है। सब देवता सब ब्रह्मादि देवता सब कैलाश गए और शिव जी की स्तुति करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम भगवान शिव जी का ध्यान, करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं शिवोऽहं 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 जय हो। सब देवता सब भगवान शिव जी की प्रार्थना कर रहे हैं। हे आसुर, हे शशांक, हे शेखर प्रसन्न होइए। प्रेम से ताली की सेवा। हे शेखर, हे चंद्रमौली, आप प्रसन्न होइए। इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए, देवताओं की रक्षा कीजिए। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं कडालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं भाव से शिवोऽहं 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधरा शिव माहेश्वराय गंगाधरा शिव माहेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः हे शशांक हे शेखर प्रसन्न होइए जटाधारी देवताओं की रक्षा कीजिए क्रतुम रक्षा यज्ञ की रक्षा कीजिए सब देवता आर्त होकर भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हैं हर हर बम बम नमः शिवाय हर हर बम बड़े से नमः शिवाय हर हर बम बम 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 हर हर बम बम हर हर बम हर 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 बम बम नमः हर हर बम बम नमः शिवाय आशुतोष महादेव की आनंदेश्वर महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। आशु अर्थात शीघ्रम, तोषम तोषम संतोषयति प्रसन्नम भवति स एव आशुतोष। भगवान प्रसन्न हो भोलेनाथ। देखिए इतनी बड़ी तकलीफ और देवता सब प्रार्थना की प्रसन्न। निर्विकल्प निरीह, कोई ममत्व नहीं किसी से। कष्ट तो है, बोले हे नाथ आप यज्ञ संपन्न कीजिए। यज्ञ कैसे संपन्न होगा? सब देवता सब तो बंधन में बंधे हैं, वीरभद्र के बंधन में। बोले यज्ञ में संपन्न करूंगा, मेरा भाग ही नहीं है तो मैं यज्ञ में जाऊं कैसे? मेरा भाग रहेगा तब न मैं यज्ञ में जाऊंगा, और मेरा भाग रहेगा यज्ञ में जाऊंगा तो यज्ञ संपन्न होगा। हाँ? जिस यज्ञ में भगवान शिव जी का भाग नहीं होता वो यज्ञ कभी भी संपन्न नहीं होता है। एषते रुद्र भागोस्तु यदिच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्। हे भगवान, अब जो बाकी सामग्री है, बाकी जो भाग है वो सब भाग आपका ही है। यदिच्छिष्टोध्वरस्य वै, अब जो यज्ञ में जो कुछ भाग बाकी रह गया हे नाथ वो सब भाग आपका ही है। चलो अब मैं चलता हूं यज्ञ में। यज्ञ में गए तो बोले कि यज्ञ जो संपन्न करेंगे वो ऋषियों की तो हालत खराब है, देवताओं की तो हालत खराब है। जो भग नाम के देवता थे उनके तो नेत्र ही हैं, कृपा करें। तो भगवान ने कहा कि चलो जो भग नाम के देवता हैं उनके नेत्र आ जाए। और भृगु की दाढ़ी मूछ नोच ली थी, बोले दाढ़ी मूछ भी इनकी आ जाए। और पूषण के दांत टूट गए थे, बोले इनके दांत भी आ जाए। बोले ये सब तो आ गया, लेकिन यजमान का मुख आएगा तब न यज्ञ संपन्न होगा। यजमान का ही मुख जो है कटा हुआ है। त्वष्टा को बोले जल्दी से जाओ, जो चीज मिल रहा है। और नंदकेश्वर महाराज तो पहले ही शाप दे दिए थे कि जाओ आप, तुम्हारा बकरे का मुंह हो। तो बकरे को पकड़ कर लाया गया और त्वष्टा ने दक्ष प्रजापति के मस्तक के ऊपर में वो बकरे के मुख को संयोग कर दिए, मृत संजीवनी विद्या। उसके बाद तो जैसे बकरे का मुख हो गया तो बकरा बर 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 करने लगा। तो जैसे बर बर करे वैसे भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हो। हाँ? बकरे का सिर जोड़कर जैसे संकल्प हुए तो बकरा गाल बजाने लगा।
जब गाल बजाने लगे तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। इसके लिए भगवान शिव जी की पूजा में गाल बजाया जाता है। गाल बजाने से भोले बाबा निहाल कर देते हैं। बोले हरा हर महादेव। गाल कैसे बजाया जाता है? हमारे बताए थे कि आप जरा बजाइएगा गाल। हाँ? गाल बजाया जाता है बाम 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 बाम। बोले हरा हरा महादेव। गाल बजाने से बाबा निहाल कर देते हैं। और जैसे यज्ञ संपन्न हो गया वैसे भगवान नारायण बोले जिस यज्ञ में शिव जी का भाग न हो, शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोस्य हृदयं शिवः ईशारप्यन्तरं कृत्वा रौरकं नरकं व्रजेत। जो शिव और विष्णु में हरि और हर में जो भेद मानता है वह रौरव नाम के नरक में जाता है। इसके लिए कभी भी हम भगवान विष्णु के उपासक हैं तो हम शिव मंदिर नहीं जाएंगे, हम शिव जी के उपासक हैं तो हम विष्णु के मंत्र का जाप नहीं करेंगे, उनके मंदिर में नहीं जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कभी भी भगवान रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहा वासो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहा वा शिवद्रोही मम दास कहा वासो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। शिवद्रोही शिव का द्रोही है और अपने आप को मेरा दास बहुत मानता है, ऐसा भक्त तो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता है। शिवद्रोही मम दास कहा वासु नर मोही सपने नहीं भावा। इसके लिए कभी भी हरि और हरि हरि और भेदो नास्ति, हरि और हर में भेद नहीं। सब लोग महादेव को प्रसन्न कर लिए और महादेव भी मान गए। महादेव माने हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा हमको यहाँ सती का देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत में इतना वर्णन है, देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि माता सती का शरीर लेकर भगवान उन्मत्त की तरफ आकाश में विचरण करते हैं। और जब उन्मत्त पागल की तरह होते हैं तो उस समय भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र सती के अंग के छोटे 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 टुकड़े, और वो टुकड़े करते 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 एक टुकड़ा यहाँ तारापीठ में भी गिरा, जो हमारे बहुत नजदीक है। बोले तारा मैया की भगवती का हृदय, इसके लिए भगवती हृदयेश्वरी के रूप में यहाँ पर विराजमान हुई। सब जगह अलग अलग प्रमाण मिलता है। देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि 108 टुकड़े किए और वही 108 शक्ति पीठ माना जाता है। जो शक्ति के सती माता के जो अंग जहाँ पर गिरे, सती ही शक्ति स्वरूपा है वही पीठ। और ऐसे पीठ में जाकर जप तप करने से वह मंत्र सिद्ध होता है, हमारी साधना सफल होती है और भगवती की बड़ी कृपा सभी को प्राप्त होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब लोग बम बम भोले को मनाए हम लोग, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे इस आनंद नगरी में हम सबको आनंद दिलाएं और हमारे सभी की रक्षा करें। बोल बम भोला महादेव की, बम बम भोले महादेव को मना लिया पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भर दे खजाना पल भर में। बम बम भोले महादेव को मना लिया है पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भर दे खजाना पल भर में। बम बम भोले महादेव को।
ब्रह्मा को 4 वेद दिए हैं, विष्णु बने हैं अधिकारी। ब्रह्मा को 4 वेद दिए हैं, विष्णु बने हैं अधिकारी। सरस्वती को रूप दिए हैं, लक्ष्मी सन सुंदर नारी। सरस्वती को रूप दिए हैं, लक्ष्मी सन सुंदर नारी। हम भक्तों को दर्शन देकर, हम भक्तों को दर्शन देकर भर दिया झोली पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा, भर दे खजाना पल भर में। बम बम भोले महादेव को मना लिया है पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा, भर दे खजाना पल भर में। बम बम भोले महादेव को। हरि बोल, जय हो। दुनिया के रखवाले प्रभु जी, नाथ दयालो मेरे हो। दुनिया के रखवाले प्रभु जी, नाथ दयालो मेरे हो। भोले शंकर डमरूधारी, गौरी शंकर मेरे हो। दुखिया तेरे द्वार खड़ा है, दुखिया तेरे द्वार खड़ा है। दे दो मुक्ति पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा, भर दे खजाना पल भर में। बम बम भोले महादेव मना लिया है पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा, भर दे खजाना पल भर में। बम बम भोले महादेव मना लिया है पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा, भर दे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा, भर दे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा, भर दे खजाना पल भर में। बोल बम भोला महादेव की। हर हर महादेव। इस तरह से सती का चरित्र राजा परीक्षित पूछते हैं कि आपने मनु के तो पुत्रियों की बात कही, मनु के पुत्र की बात मुझे बताइए। मनु के 2 पुत्र हो गए, प्रियव्रत ज्येष्ठ और उत्तानपाद। कहते हैं राजन आपने बड़ा उत्तम प्रश्न फिर से किया, अब सुनो। उत्तानपाद, उत्तानपाद के मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां थी। जाए उत्तानपादस्य, जाया पत्नी, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। 2 पत्नी थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। और सुरुचि प्रेयसी पत्युर, सुरुचि बड़ी प्रेयसी प्रिया थी। इतरा तत् सुतो ध्रुव, और इतर मतलब जो दूसरी थी उसके पुत्र का नाम था ध्रुव। यहाँ पर ध्रुव की कथा शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। उत्तानपाद, उत्तानपाद का अर्थ होता है, पाद शब्द का अर्थ होता है पांव,
और उत ऊर्ध्वम पादम यस्य स एव उत्तान पाद। गर्भ में जो जीव रहता है उसका पांव ऊपर रहता है और माथा नीचे रहता है। तो गर्भ का जो गर्भस्थ जो जीव है उसका नाम है उत्तान पाद। गर्भस्थ जीव मतलब हम आप सभी गर्भ में थे, मतलब हम सभी उत्तान पाद हैं। और उसकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सु दोनों में लगा है, रुचि और नीति। नीति लोगों के दिमाग में बुद्धि में है, लेकिन आचरण नीति में करना नहीं चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं? जो उनको रुचि, जो उनको अच्छा लगता है वैसा ही करना चाहते हैं। उत्तान पाद को भी सुरुचि के ऊपर, सुरुचि प्रेयसी प्रिय थी। हमको आपको भी कोई रोके टोके नहीं, रुचि अच्छी लगती है। जो हमारे हिसाब से, हमारी रुचि के हिसाब से अच्छा लगता है, नीति के हिसाब से नहीं। नीति है कि सुबह उठ जाना चाहिए ब्राह्म मुहूर्त में, है ना नीति। हमें ज्ञात भी है, हमें इच्छा भी होती है, लेकिन जब उठने की बात आती है तो होता है अलार्म जरा अभी थोड़ा बंद कर दे, बोलिए राधे राधे। रुचि होती है सोने में। नीति तो है कि भाई ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा निद्रा पुण्य घातिनी, उठ जाना चाहिए, नीति है। लेकिन हमारी रुचि क्या होती है? अलार्म बंद कर देते हैं। रुचि की तरफ जीव बढ़ता है, और जीव जब रुचि की तरफ बढ़ता है तो उसका कल्याण नहीं है, उसका कल्याण, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। इसके लिए नीति के अंतर्गत जीवन का यापन करना चाहिए। जो व्यक्ति नीति के अंदर जीवन का यापन करता है उस व्यक्ति का कल्याण होता है। उत्तान पाद की जो सुनीति नाम की जो पत्नी थी उससे उनको कोई स्नेह नहीं था, सुरुचि से बड़ा स्नेह था। सुरुचि का एक पुत्र जिसका नाम था उत्तम, और सुनीति माता का एक पुत्र जिसका नाम था ध्रुव। एक दिन की बात है कि यहाँ उत्तान पाद और सुरुचि बैठे हुए थे, परस्पर बातचीत कर रहे थे, और छोटा सा बच्चा ध्रुव ये खेलते 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 वहां गया और वहां जाकर अपने पिता की गोदी में बैठ गया। है ना, बच्चों का स्वभाव होता है, इधर खेलते खेलते पिता की गोदी में, और पिता सिंहासन पर बैठे हुए थे। और जैसे सिंहासन पर बैठे हुए थे वैसे इतने में ही सुरुचि माता ने क्या किया कि ध्रुव का हाथ पकड़ा और पिता की गोदी से नीचे कर दिया। बोले कि हे ध्रुव, यदि तू पिता के गोदी में बैठना चाहता है, इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे हाथ पकड़कर नीचे कर दिए तो एकदम ध्रुव जी एकदम विस्मय, एकदम चिंतातुर हो गए। गर्भित्वम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम, नृपासनम यदिच्छसि, तू राजा के गोदी में बैठना चाहता है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी रोने लगे। इतने में वहां कुछ दासी देख रही थी, आए अपने माँ के पास में, माँ 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 ऐसे 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 सुरुचि माँ ने मुझे कहा है। तो बोले वो तेरे पिता है ही नहीं। बोले मेरे पिता नहीं? बोले हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, आज तक मेरे प्रति उनका कोई स्नेह नहीं। हो तेरे पिता? तो मेरे पिता कौन है? तो तेरे पिता जो जगत के पिता है वो तेरे पिता है। बोले जगत के पिता कहाँ है? तो जगत के पिता जंगल में रहते हैं, वो नारायण है, विष्णु। तो माँ मुझे उस जगत के पिता से मिलना है, जगत के पिता का दर्शन करना है। बोले जगत के पिता का तुझे दर्शन करना है तो जा तू जंगल में तप कर। देखिए छोटे से बच्चे को सुनीति माँ ने रोका नहीं, लड़ने नहीं गई। हाँ तू मेरी सौत है, जितना तेरा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है, कहने नहीं गई। अपने पुत्र को, नन्हे से बच्चे को ही अभी से भगवान की तरफ देने में, जा तेरे पिता ये नहीं, तेरे पिता तो जो जगत के पिता है वो तेरे पिता है। और एकदम मन तो खिन्न था। किसी को कुछ कुछ चीजें लग जाती है, और लगने के बाद में अक्ल ठिकाने आती। बोलिए राधे राधे। किसी को बात लग जाती है, किसी को लात लग जाती है ना। हाँ? विभीषण को लात लग गई ना,
विभीषण ने छोड़ दिया। ध्रुव जी को बात लग गई बात लगनी चाहिए। जब तक लगे नहीं तब तक जीव इधर उधर जो भटक रहा है वो सही मार्ग पर नहीं जाता है। ध्रुव जी को लग गई, जा रहे हैं ध्रुव जी, जा रहे हैं एकदम मन खिन्न मनस्क होकर। अब जंगल में कहां जाऊं, नहीं जाऊं। बीच में नारद जी मिले। नारद जी बोले, अरे ध्रुव कहां जा रहे हो? जंगल जा रहा हूं। क्यों? तप करने के लिए। मैं विष्णु भगवान को मनाऊंगा, वो हमारे जगत पिता हूं, मेरे पिता हैं। अरे जंगल में हिंसक जानवर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मुझे जाना है। नारद जी देख लिए कि भगवान की प्राप्ति के लिए इसके अंदर में उत्कंठा है। बिना उत्कंठा के भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए जब अंतःकरण में, हृदय में विशेष उत्कंठा होगा तो भगवत की प्राप्ति होगी। समझ गए? कभी कभी होता है कि गुरुदेव अपने शिष्य को समझ लेते हैं कि मेरे शिष्य बनने लायक है। नारद जी गुरु के रूप में हैं यहाँ पर। बोले काम करो, यदि जाना ही है तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं और मैं तुझे जहां जाने के लिए बोलता हूं वहां जाओ और वहां तप करो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। हे ध्रुव, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, यमुना के तट पर मधुवन नामक वन है, वह पुण्य वन है, वह हमेशा हरि विचरण करते रहते हैं। लेकिन एक काम करो, जो तुम्हें मैं मंत्र देता हूं वह मंत्र, उस मंत्र का तुम जाप करना। इस मंत्र से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और तुरंत नारद जी ने दीक्षा दिया। जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ गुरुदेव को बनाना चाहिए, और ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो हमारे इस भवसागर को पार करा दे। और भवसागर को कौन पार कराएंगे? जो खुद ही भवसागर में घूमते रहेंगे वो हमको क्या भवसागर से पार कराएंगे। ऐसे गुरु का खोज करना चाहिए। भगवान से नित्य प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराइए। सदगुरु की प्राप्ति से शिष्य का कल्याण होता है। नारद जी ने झट तुरंत ध्रुव जी को बुलाया और ध्रुव जी को कान में द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। द्वादशाक्षर मंत्र कौन है जानते हैं आप लोग? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, गिनिए इसके अंदर 12 अक्षर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र। और जैसे ही नारद जी का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी के अंतःकरण में भगवान की भक्ति की ज्योति एकदम बढ़ी और वहीं से भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं। और नारद यहाँ ध्रुव जी को कोई कुछ चिंता नहीं कि जंगल में कहाँ जाऊंगा, मुझे कोई हिंसक जानवर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। जैसे अभी से ध्रुव जी की समाधि लग गई और ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटते जा रहे हैं। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदम जल्दी जल्दी कदम बढ़ रहा है कि कितना जल्दी मधुवन आएगा और वहां बैठ के भगवान का इस मंत्र का जाप करूं। श्री राधे जय हो। गाइए
भाव से, यही भागवत का महामंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्तात गच्छ भद्रम दे यमुनायास तटम शुचि। आए पहुंच गए कहां पर? यमुना के तट पर। और पुण्यम मधुवनम यत्र, मधुवन के अंदर में। और ध्रुव जी ने मात्र खाली 5 महीना ही तप किया है, और 5 महीना का बड़ा सुंदर वर्णन है। पहले 1 महीना जब तप करे तो 3-3 दिन तक कुछ खाते हैं। 3-3 दिन तक क्या खाते थे उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। त्रिरात्रांति कपित्थ बदरासन, बैर और कैथ कपित्थ का जो फल है बस 3 रात में वही खाते, उसके बाद और कुछ नहीं खाते थे। 1 महीना तक ऐसे ही 3-3 रात में कपित्थ, त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। उसके बाद में दूसरा महीना हुआ और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है। जब दूसरा महीना हुआ तो दूसरा महीना में अब 3 रात नहीं, अब 6 रात। हाँ, षष्ठेर भगो दिने, 6 दिन पर क्या खाते? तृण पर्णादि शीर्ण, शीर्ण मतलब सूखा, जो तृण मतलब घास और पत्ते, घास और पत्ते खाली चबाते थे वो भी सूखा, 6 रात तक। उसके बाद में तीसरे महीने में नवमे हनि, देखिए 3-3 बढ़ा दे गए। नवमे हनि अब बक्षा उत्तम श्लोक। ध्रुव जी के लिए यहाँ पर उत्तम श्लोक है। अब बक्षा, अब मतलब जल, खाली जल पीकर, उसके बाद में यह भी कुछ नहीं, पत्ते वत्ते कुछ नहीं। आप शब्द का अर्थ है जल। अब बक्षा, और उसके बाद में 4थे महीने में द्वादशे हनि, द्वादश मतलब 12 रात्रि में क्या खाते थे? तो वायु भक्ष, खाते ही कुछ नहीं थे, वायु भक्ष खाली हवा पीकर रह जाते थे। इस तरह से 4 महीने। और 5वें महीने में तो बस एक बार श्वास लिए, और श्वास लेने के बाद में जो समाधि लगी, हाँ, और एक पांव को, हाँ, अपना जो दाहिना पांव था वो बायां पांव के घुटने के ऊपर में टेक कर एक पांव से खड़े होकर पंचमे स्यानन प्राप्ते जितस्वा सोन्द्रिपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदे केना तस्थे स्थाणुरिवाचल। स्थाणुरिवाचलो, जैसे ठूठ वृक्ष में जो ठूठ वृक्ष होता है जिसमें पत्ते वगैरह नहीं होते, और एक बार जैसे वो खड़ा रहता है उसको स्थाणु कहते हैं। स्थाणुरिवाचल। पंचमे मास से अनुप्राप्ति, जब 5वां महीना शुरू हो गया तो जितश्वास, श्वास को भी जीत ली, अब श्वास भी लेने की जरूरत नहीं। जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदे केन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। ध्यायन् ब्रह्मपदे केन, एक पांव पर खड़े होकर ब्रह्म का चिंतन, भगवान नारायण का चिंतन करने लगे। और जब श्वास लिए तो श्वास लेने के बाद में 1 महीना तक जो श्वास लिए वो सभी देवताओं का भी श्वास बंद हो गया। बोलिए राधे राधे। ध्रुव जी ने जो श्वास लिए वो प्रकृति में ऐसा हो गया कि देवता सब श्वास नहीं ले रहे। देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के नारायण के पास में क्या हो रहा है? नैवं विदानो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम। अरे चिंता मत करो, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम, वो मेरा जो ध्रुव है ना,
ध्रुव ने श्वास ले लिया, प्राणायाम कर लिया, इसके फलस्वरूप में अब हाँ, चराचरस्या समस्त जगत के लिए खिले सत्व धाम। तब क्या करना चाहिए? माम वैष्णव रुको बालम तपसो दुरत्यया। वो जो मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, वो एकदम दुष्कर तप कर रहा है। आज तक मैं हम समस्त भक्तों को दर्शन देने के लिए मैं जाता था, आज मैं अपने पुत्र का दर्शन लेने के लिए जा रहा हूं। दौतान पादी मई संगतात्मा, औतान पादी मई, मैं जा रहा हूं उसके दर्शन करने के लिए। मैं जरा देखो, एक पांव पर खड़े होकर अब श्वास नहीं ले रहा। मघोर वनम भृत्य दृक्षयागतः, मधुवन के अंदर में भृत्या दृक्षया गतः, गए वहां पर भगवान। कैसे गए? तो गरुड़ के ऊपर में विराजमान होकर वहां गए। भगवान आए हैं, लेकिन ध्रुव जी की समाधि नहीं टूट रही है। ध्रुव जी वही मंत्र जाप कर रहे हैं अंदर में। भगवान देख रहे कि मैं खड़ा हूं, और वहां पर भगवान ने अपना, उनके ध्रुव जी के अंदर में अपना सुंदर स्वरूप, सशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान जैसे बाहर हैं वैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए अंतःकरण में ध्रुव जी, और जैसे ध्रुव जी को दर्शन दे रहे अंदर में ध्रुव जी का एकदम शरीर रोमांचित हो रहा है। और उसके बाद में देखे भगवान, और वो अपनी छवि को वहीं पर फिर अंतर्धान, जैसे अंतर्धान दिए, फिर उसके बाद में तो ध्रुव जी विचलित हो गए। और उसके बाद में भगवान ने अपना, भगवान के हाथ में जो शंख था, अभी भी देख रहे हैं कि ध्रुव अभी भी आंख नहीं खोल रहे हैं। गरुड़ के ऊपर में भगवान विराजमान हैं, और अपना हाथ में जो शंख था वह शंख कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना, कंबु शब्द का अर्थ होता है शंख। पस्पर्शम बालम कृपया कपोलम, पस्पर्शम स्पर्श किए, कहां पर? बालम, वो जो ध्रुव जो बाल्यावस्था को जो प्राप्त था उसके कपोले, कपाल के गाल के ऊपर में जैसे स्पर्श किए, वैसे ही ध्रुव जी की आंख खुली और भगवत दर्शन। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय। हाथ जोड़कर भगवान के शंख में चारों वेद हैं, और जैसे भगवान का शंख कंबू ध्रुव जी की कपोल में स्पर्श हो गया। अभी तक तो कहीं कुछ, कहीं गए भी नहीं थे विद्याभ्यास करने के लिए, स्वतः कह रहे हैं कि जो मेरे अंतःकरण में जो आप थे, वही आज आपका मुझे दर्शन हो रहा है, मैं धन्य हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 12 श्लोकों से ध्रुव जी ने, हाँ, ये द्वादशाक्षर मंत्र के फलस्वरूप 12 श्लोकों से ध्रुव जी ने भगवान नारायण की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में जो प्रवेश करके, मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी वाणी जो प्रसुप्त अवस्था में थी, हे नाथ उसको आपने जागृत कर दिया। वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्, वो मेरी वाणी जग गई है, खिल शक्तिधर स्वधाम्ना। और इतना ही नहीं, अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सब देवता, सब स्वर्ग से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज प्रश्न ने बोले वरदान मांगे, वरदान मांगे। बोले मुझे कुछ वरदान नहीं मांगना है। यदि आप वरदान देने की, बहुत नहीं मांगना पड़ेगा, देना चाहते हैं
तो मेरे पिता को मेरे प्रति जो विकार है वह समाप्त हो जाए। हाँ, बोले तथास्तु। मेरी माँ को मेरे प्रति जो विकार है वह तथास्तु। और भगवान प्रसन्न होकर कहे कि जिस राज्य के लाभ के कारण तुम यहाँ पर आए, जाओ, तुम्हारे लिए अलग ही लोक होगा, जिस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य सिंहासन के ऊपर में राज्य करके और फिर तुम अपने लोक को जाओगे। इस तरह से ध्रुव महाराज की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी के बड़े भाई थे जिनका नाम था उत्तम। यक्षों के साथ में युद्ध हुआ, यक्ष के साथ में मारे गए और सुरुचि खोजते खोजते गई, वह भी वहां भी चली गई। इसके बाद में ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक वहां पर राज्य किए और भगवान का स्मरण करते रहे। उसके बाद में उनके ही वंश में एक राजा अंग हो गए और अंग के पुत्र का नाम हुआ बेन। बेन जो था बड़ा दुराचारी था, उसने सभी सत्कर्मों पर लगा दिया बेन। कोई सत्कर्म नहीं करेगा, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम कदाचन। यज्ञ करना बंद कर दो, होम करना बंद कर दो। यदि जय जयकार करनी है तो नारायण की जय जयकार करनी है तो मेरा। हाँ, सर्वदेव मयो नृप। राजा के शरीर के अंदर में ही समस्त देवों का निवास होता है और हम तुम्हारा पालन करते हैं और मुझे छोड़कर तुम विष्णु का स्मरण करते हो। सब ऋषि सब देख रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है। अब यज्ञ होगा नहीं, यज्ञ नहीं होगा तो फिर वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो हाँ, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभव अन्नात् भवन्ति भूतानि। यज्ञ नहीं होगा तो मेघ नहीं होगा, मेघ नहीं होगा वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा अन्न नहीं होगा। अब यहाँ पर जो राजा बेन जो राज्य शासन कर रहा है, राज्य शासन अनुकूल नहीं। अब सब ऋषि सब विचार कर रहे हैं कि इसके राज्य को यहाँ पर गिरा देना है। जब राज्य बराबर नहीं चलता हो तो जनता उसे गिरा देती है ना। महर्षि सब आए समझाने के लिए उसको। सब महर्षि आए, महर्षियों के ऊपर में ही भड़क गया। बालिशावत योयम, मूर्ख जैसी बात करते हो। जारम पति मुपाशते, जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पति की सेवा करती है, वैसे आप लोग का पालक तो मैं हूं और मेरा नाम का जय जयकार करने के बदले आप नारायण के जय जयकार करते। बोले बस नारायण के विषय में कुछ न बोलो। और तुरंत ऋषियों के मुंह से हुंकार एक ऐसा शब्द निकला और जैसे हुंकार शब्द निकला वैसे ही बेन वहीं पर उसका प्राण छूट गया। उसकी माँ का नाम था सुनीता। उसको जलाने के लिए तैयार नहीं थी। तेल की कड़ाह में रखी नदी के तट पर। अब तो अनायका विनश्यंति बहुनायका। राज्य में यदि कोई नायक नहीं हो तो राज्य नहीं चलता है। अब तो फिर से चोर लुटेरे सब आकर राज्य में तहस नहस करने लगे। अब फिर महर्षि सब विचार की कब कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर आए, बोले एक काम करो, तेल के कड़ाह में से राजा वेन के शरीर को निकालो और उसका मंथन करो। और उसका मंथन करते उसके हृदय का जब मंथन किया गया तो वेन का जो पाप पुरुष था वह निकला। उसका नाम हो गया निषाद। और उसको बोले कि जाओ तुम दक्षिण दिशा में तुम स्थान करो। तभी से निषाद जाति की प्रजाएं उत्पन्न हो गई। और उसके बाद में ऋषि मुनि ने दक्षिण शरीर के दक्षिण अंग का मथना शुरू कर दिया। और मथते एक पुरुष उत्पन्न हो गया। और वाम अंग को मथे उसमें से एक नारी। दक्षिण अंग का मथने से जो पुरुष उत्पन्न हो गए उनका नाम हो गया पृथु। और वाम अंग के मथने से जो नारी की उत्पत्ति होगी उनका नाम पड़ गया अर्ची। इस तरह से यहाँ पर भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है पृथु का। पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान का अवतार। अब यहाँ पर वेन के अत्याचार के कारण पृथ्वी ने सारा तत्व सा जो बीज था सब कुछ अपने अंदर में भूमि उज्जड़ हो गई थी। सब जगह इतस्ततः पहाड़ हो गए थे। अब राजा बंदी जन सब राजा पृथु की स्तुति करने लगे। बोले हमारी क्यों स्तुति करते हो, हम कोई स्तुति करने लायक नहीं है।
बोले अब ये पृथ्वी रहने लायक नहीं है, सब जगह इतस्तत पहाड़। तो राजा पृथु ने धनुष की नोक से जो है, राजा पृथु ने धनुष की नोक से पहाड़ों को अलग कर दिया और पृथ्वी के ऊपर में बाण जैसे चलाना शुरू कर दिया। पृथ्वी तूने संपूर्ण बीज को अपने अंदर में कर लिए। पृथ्वी गाय का रूप धारण की और उस समय राजा पृथु ने उनका दोहन किया और दोहन करके उनके दूध को सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र प्रक्षेपण कर दिए। उनके दूध से हाँ फल फूल सब औषधियां ये सब बीज सब उत्पन्न हो गए। फिर से पृथ्वी शस्य श्यामला। इस तरह से राजा पृथु ने संपूर्ण जगत को, प्रजाओं को धर्म के विषय में, धर्म के रास्ते के विषय में और अनेक प्रकार के यज्ञ किए। वर्णन मिलता है 99 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ की। 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। हाँ, देवराज इंद्र यह समझ नहीं पाया कि पृथु जो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं, वह देवराज इंद्र पृथु राजा के अश्व को लेकर चुड़ाकर भाग रहा था। इतने में भृगु खाली देखे और भृगु राजा पृथु के पुत्र का नाम था विजिताश्व। बोले भो भो विजिताश्व, भो भो विजिताश्व इंद्रम अश्वम नयति। इंद्र घोड़े को ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो उसको। और तुरंत पकड़कर, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, राजा पृथु से रहा नहीं गया। बोले हे भगवान, आप बार बार हमारे घोड़े को देवराज इंद्र ले जा रहा है। देवराज इंद्र अपने आप को समझता क्या है, लाइए बाण और अभी मैं देवराज इंद्र को ठिकाने। बोले नहीं 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 नहीं, आप यज्ञ की दीक्षा लिए। यज्ञ की दीक्षा के समय में, यज्ञ के संकल्पित में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। देखिए कथाओं से मिलता है, हम कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम संकल्प कर चुके तो उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से पुण्य क्षीण। बोले यदि आपकी इच्छा है तो आप बोलिए यहीं पर देवराज इंद्र को इसी यज्ञशाला में भस्म कर दिया जाए। और जैसे ही भृगु ऋषि देवराज इंद्र के लिए यज्ञ की आहुति लिए, उसी समय ब्रह्मा जी आए। बोले तिष्ठा छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आकर ब्रह्मा जी का सम्मान किए। इतने में भगवान नारायण स्वयं भी आए। और भगवान नारायण स्वयं आए तो राजा पृथु कहे कि बस मेरा यज्ञ सफल है, हे नाथ आपके दर्शन हो गए। विधिवत उनकी पूजा की और पूजा करने के बाद बोले कि पृथु आपको कुछ वरदान मांगने की इच्छा हो तो वरदान मांगिए। बोले हाँ, मुझे वरदान मांगने की इच्छा है। जब आपका दर्शन हो गया तो हे नाथ मुझे 10,000 कान दीजिए। कितना? 10,000 कान दीजिए। बोले कि आपके गुण गाथा, आपके गुण गाथा को सुनते 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 मेरे कान अघाते नहीं है, मेरे कानों की तृप्ति होती नहीं है। तो मुझे 10,000 कान दीजिए और 10,000 कानों से मैं आपकी कथा को हमेशा सुनता रहा। बोले पृथु भगवान की जय। इस तरह से पृथु भगवान की कथा, उन्होंने बहुत सुंदर राज्य शासन किया। अब फिर से राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने मनु के एक पुत्र की कथा, अब दूसरे पुत्र की कथा की। तो बोले दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। उनको विवाह करने की इच्छा नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। और इनकी इच्छा हुई कि दिन और रात होता है, मैं पृथ्वी पर ऐसा कर्म करूं कि रात होना ही बंद हो जाए, दिन ही दिन रहे, रात होना ही नहीं। और उसके बाद में प्रियव्रत अपने रथ पर चढ़े। रथ पर जब चढ़े तो प्रियव्रत ने 7 दिन तक हम अनवरत रथ चलाते रहे। और 7 दिन रथ चलाने के कारण 7 रात हुई नहीं, दिन ही दिन रहे। और प्रियव्रत के रथ के पहिए से पृथ्वी पर जहां जहां घुमा वहां वहां 7 द्वीप हो गए और 7 समुद्र बन गए। इसके लिए पृथ्वी सप्तद्वीपा वसुंधरा। प्रियव्रत के रथ के पहिए में इतना वजन था कि पूरा समुद्र चारों तरफ हो गया। तो 7 समुद्र। अब उसके बाद में प्रियव्रत के पुत्र एक हुए आग्निद्र। उसी में एक द्वीप में, 7 द्वीप में एक द्वीप जिसका नाम है जम्बुद्वीप, जहां पर हम आप रहते हैं। संकल्प में पंडित जी सब कराते हैं जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर कददेशे, जम्बुद्वीप। और जम्बुद्वीप में उनके एक पुत्र को बिठा दे जिसका नाम था आग्निद्र। उनके 9 पुत्र हुए और उन 9 पुत्रों ने 9 खंडों का निर्माण किया। और उसमें से एक खंड का नाम हो गया अजनार। और उसमें आग्निद्र के पुत्र नाभिदेव वहां पर निवास करने लगे। और नाभिदेव के पुत्र हो गए ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय।
ऋषभ देव भगवान अवधूत वृत्ति धारण करते किए और ऋषभ देव के द्वारा ही संपूर्ण जैन संप्रदाय का जो है आरंभ हो गया। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो पुत्र था उस पुत्र का नाम हो गया भरत। और वही अजनाब खंड में भरत राज्य करने लगे, तभी से इस वर्ष का नाम हो गया भारतवर्ष। भारतवर्ष में तीन भरत की कथा आती है शास्त्र में। 3 भरत के नाम पे ये जो खंड है अजनाब खंड, इसका नाम हो गया। कौन कौन से 3 भरत? एक तो ऋषभ देव के पुत्र भरत और दूसरे हुए भगवान रामचंद्र जी के भाई रामानुज भरत। हाँ, उनकी कथा, उनकी गाथा और उन्होंने जो राज्य शासन किया, इसके लिए भी इस भूमि का नाम हो गया भारत। और तीसरे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, जो जंगल में जन्मे और बाल्यावस्था में ही सिंह के पास जाते और कहते, हे सिंह तू अपना मुंह खोल, और अपने दोनों हाथों से सिंह का जबड़ा खोलते और बोलते, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट उसी के नाम के फलस्वरूप में इस देश का नाम हो गया भारत। और ये भारत देश जो है साधारण देश नहीं है, ये तो बहुरत्नानि वसुंधरा। ये भारत देश सोने की चिड़िया है। इसके लिए इस भारत देश के अंदर में जो रत्न है, भारत देश पुण्य भूमि है। बोलिए भागवत भगवान की। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रिजबाला। ग्वाल बाले की किसे पूछे, ग्वाल बाले की किसे पूछे, कहाँ है बंसी बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रिजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। अड़ कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तड़स रहे हैं तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा दे नटखट, अब तो तरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर है नंद लाला, तेरी रात की ब्रिजबाला। बड़ी देर है नंद संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया। अरे संकट में है आज वो, ग्वाल बाले के किसे पूछे, ग्वाल बाले के किसे पूछे, कहाँ है बंसी वाला रे। बड़ी भारत माता की। बड़ी देर है
की ब्रजवाला ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात की ब्रजवाला हाँ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात की कृष्ण कन्हैया गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवता से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान एक बार मुझे भारत वर्ष में जन्म दीजिए। एक बार मुझे भारत वर्ष मतलब पुण्य भूमि है, यहाँ समस्त देवताओं का अवतार है। हाँ? भारत भूमि को भारत माता कहते हैं। हाँ? आपने सुना है इंग्लैंड माता, न्यूजीलैंड माता सुना है? हाँ? अमेरिका माता सुना है? हाँ? भारत माँ है, भूमि माता है, भारत माता है। और इन लोगों की तपस्या, इन लोगों के कारण ये ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पर समस्त देवी देवताओं ने अवतार लिया है। साक्षात जानकी का अवतार यहाँ पर हुआ, राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, पृथु हुए। हाँ, कोई साधारण नहीं। ये भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। हाँ? आज हम आप व्यापार करने के लिए जाते हैं, अंग्रेज सब यहाँ व्यापार करने के लिए उस समय आए थे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, आगे वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। हमें अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने भूमि पर गर्व होना चाहिए। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, जहाँ राधा है एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि बोल। जय हो। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कावेरी बहती जाए, जहाँ पूरब पश्चिम
को अमृत पिलवाए, जहाँ पूर्णम बस उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, जहाँ को अमृत पिलवाए, जहाँ केसो पिलाए, केसर कहीं भी तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। भारत अखंड हो। इस तरह से सुखदेव जी राजा भरत के चरित्र की कथा करते हैं, जिसके नाम पर इस पुण्य भूमि का नाम भारत। वर्षों तक राज्य करने के बाद इनकी इच्छा हुई कि अब मैं जंगल में तप करूं। जंगल में तप करने के लिए गए, कुटिया बनाए। एक दिन संध्या वंदन के लिए, जल भरने के लिए कमंडल लेकर गए, और जैसे जल भरने के लिए सरोवर में गए, उतने में एक हरिणी, उसके पेट में बच्चा था, और सिंह ने जोर से दहाड़ा दूर। वो समझी कि मेरे पीछे, और सीधे गई सरोवर में। सरोवर में जाते उसका पेट फट गया, और उसमें से सिंह का शावक जो है सीधे राजर्षि भरत गए, अपने हाथों में उसको लेकर आए अपने आश्रम में। उसका लालन पालन सब करने लगे। अब ध्यान कम, भगवान की भक्ति कम, और जो हरिण का बच्चा था, मृग शावक था, वो क्या क्या खाएगा। छोटे छोटे उसके लिए तृण घास लाए, दूध लाए वृक्षों का, ये कहीं भाग न जाए। पूरे राज्य छोड़कर आए यहाँ पर जंगल में तप करने के लिए, और जंगल में एक मृग के बच्चे के अंदर में इनका मोह ममत्व हो गया। अब साधना कम, ये बच्चा जंगल में जाएगा, कोई खा लेगा, हिंसक जानवर इसको मार देगा, इसको अपने आश्रम से, कुटिया से बाहर नहीं जाने देना है, बाहर नहीं जाए, इसको पकड़ कर रखे। धीरे धीरे राजर्षि के मरणासन्न अवस्था में आए, और मरणासन्न अवस्था में आने के बाद में मृग शावक अपने आश्रम से बाहर चला गया। कहाँ गया होगा, कौन पकड़ा होगा, क्या करता होगा, ये करते 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 इनका शरीर छूटा, और जैसे शरीर छूटा और मृग योनि में इनका जन्म हुआ। अंते या मति सा गति, अंतिम समय में व्यक्ति के जिस प्रकार की मति होती है, उनका जन्म फिर से उसी प्रकार में होता है। इसके लिए अंतिम समय में भगवत स्मरण करना चाहिए। देखिए कथा से, अंते या मति सा गति, अंतिम समय में मति जो है वो मृग के शावक के पास में, अब मृग योनि में ही जन्म ले। मृग योनि में जन्म तो ले, तो राजर्षि थे, इनको संपूर्ण पूर्व जन्म का स्मृति था। हाँ, मैं कहाँ पहुंचा था, और पहुंचने के बाद मैं कौन सी योनि में आ गया। अब धीरे धीरे मृग योनि में जन्म लेने के बाद में भी अब हरी हरी घास नहीं खाना है, सूखा पत्ता, और इधर उधर अपने पांव से कोई जीव जंतु नष्ट न हो जाए। हरना समझ समझ पग धरना, हरना समझ समझ पग, एकदम ध्यान से पांव रखते। और एक दिन अपना आधा शरीर गंगा जी में और आधा शरीर बाहर करके शरीर छोड़ दिए, और फिर से इनका दोबारा जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में। और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वहां भी इनका नाम रखा गया भरत। एक ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, धीरे 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 पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, इनको कुछ चीज में मन नहीं लगे। ये तो पूर्व जन्म का स्मृति था, मैं थोड़ी सी एक चूक हो गई, हाँ, नजर हटी, दुर्घटना घटी,
थोड़ा सा मैं एक जगह थोड़ा चुका और मृग योनि में, उसके बाद ब्राह्मण। अभी भी नहीं, हमेशा ब्रह्म चिंतन करते। धीरे धीरे सब लोग बोले कि इसका विवाह करा दो, तो विवाह करेगा कौन इससे? इनके बड़े भाई, और ये जो इनके पिता थे शरीर छोड़ दिए, बड़े भाई के ऊपर में पूरी जवाबदारी आ गई। बड़े भाई, अब भाभी जो रूखा सूखा जो बासी बासी दूध था वो दे, काम तो कुछ करते नहीं थे, बैठे रहते थे। इसके लिए लोग इनको कहने लगे जड़ भरत। जड़ भरत के रूप में इधर उधर कहीं घूमना नहीं, जो जहां बैठे हैं बैठे। एक दिन की बात है, भाई बोले एक काम करो, गन्ने की खेती है, वहां देखो कोई जानवर आए नहीं, हाथ में लठ लेकर रखो। गए जंगल, वहीं खेत में हाथ में लठ लिए। आई एक गाय आई, गाय चरने लगी और यहाँ लठ लेकर खड़े हैं। जड़ भरत महाराज लठ लेकर खड़े हैं। हाँ, राम की गाय राम की खाए, मैं क्यों भाई रोकने से बदनाम, मुझे कुछ रोकने की जरूरत नहीं है। इतने में उनके बड़े भैया आए, बड़े भैया आए, बोले दुष्ट मूर्ख, वो खा रहा है, गाय खा रहा है, गाय गन्ना खा रही है और तू यहाँ बैठकर। इसमें भी कुछ बोले नहीं, दो चार हाथ लगाए, उसके बाद बोले जा यहाँ से, अब तुझे यहाँ रहना नहीं है। जड़ भरत महाराज विचरण करने लगे। इतने में उसी जंगल के अंदर में एक डाकू को पुत्र नहीं होता था, पुत्र हुआ। उसने भद्रकाली माता को नर बलि के लिए निश्चित किया था, एक मनुष्य को बलि के लिए तैयार किया और मनुष्य भग गया। अब भग गया तो यहाँ सारी तैयारी हो गई थी। अब वो जो डाकू का जो सरदार था, वो अपने डाकू को कोई भी हालत में एक आदमी को पकड़ के ले आओ, तो देखे के सामने जड़ भरत महाराज उनको पकड़ कर ले आए। बोले चलो जहां ले जाना, चलो कोई दिक्कत नहीं। जड़ भरत महाराज थे, जिसको जहां ले जाना ले गए। तुरंत इनको स्नान कराए, स्नान कराकर एक माला पहनाए और बलिदान के लिए जैसे वैसे भद्रकाली माता एकदम उसे विग्रह से प्रकट हुई और समस्त जो जितने डाकू सब थे सभी डाकू को मार और फिर से अपनी मूर्ति के अंदर में स्थित हो गई। अब इसके बाद में फिर से जड़ भरत महाराज इधर उधर विचरण करने लगे। कोई फर्क नहीं, कोई कुछ भी करे, कोई किसी से न रोक टोक, कुछ नहीं। अब इसी समय में रघुगण महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। और ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे शिविका में, कहार पर। कहार, चार कहार में चार उठाने वाले होते हैं। राजा चाले, हाथी घोड़ा, पालकी सजाए के, पालकी सजी हुई थी। इसमें से एक कहाड़ की तबीयत खराब हो गई। अब तो तीन कहाड़ थे, चले कैसे? तो तुरंत जड़ भरत बोले, राजा बोले कि जाओ यहाँ आजू बाजू में कोई यदि आदमी मनुष्य आपको दिखाई पड़े तो उसको पकड़ कर ले आओ, मुझे जल्दी से ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना है। सब गए तो देखे कि जड़ भरत महाराज उनको पकड़ कर ले आएगा। बोले चलो, इसमें बोले हाँ कोई बात नहीं, उनको तो जो जिस काम में लगाए, किसी को न रोकना न टोकना। पालकी में लग गए। अब पालकी में लगे तो नीचे कीड़ी होती थी, कीड़ी दिखाई पड़े, हाथी हाँ संतन चाले कीड़ियां बचाएंगे। राजा चाले, हाथी घोड़ा पालकी सजाएगी, संतन चाले कीड़ियां बचाएगी। देख रहे थे इधर कीड़ी तो सीधे कूद जाते थे, कूद जाते थे तो माथा जो था वो पालकी में राजा का लग जाता, राजा का लग जाता। तो कौन है? तो नहीं महाराज, हमने अभी जो नया जो कहा रहा है ना वो ऐसा कर रहा है। जब बार बार देखने लगे, बोले क्यों ऐसा कर रहे हो? जड़ भरत महाराज ने इतना ही कहा कि जा रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए और अहंकार की पोटली अभी तक मत्थे से निकली नहीं। और जैसे ही पर्दा हटाया और देख रहे हैं, हाँ एक ब्राह्मण, उनके शरीर में खाली यज्ञोपवीत और धोती फटी चिथड़ी धोती थी। तुरंत बोले रोको पालकी, और तुरंत उतर गए और उनके चरण में वंदन किए। बोले आपके वाणी में जो तेज है, आप कौन है ये बताइए। मैं कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता हूँ, आप कोई कपिल मुनि तो नहीं है, आप अंगीरा तो नहीं, आप है कौन ये बताइए। और वहीं पर जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को ब्रह्मोपदेश किए। ब्रह्मोपदेश करने के बाद में ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करते हैं कि ब्रह्मांड कितना है। ब्रह्मांड के अंदर में 7 नीचे लोग हैं और 7 ऊपर लोग हैं। तो ऊपर के लोग हैं भूल लोग, भुवर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जनो लोग, तपो लोग, और नीचे के लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल।
सातों लोग मिलकर एक ब्रह्मांड होता है। वो ब्रह्मांड के क्षेत्रफल जो 50,000 करोड़ योजन का पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की बात बताते हैं, राहु की स्थिति की बात बताते हैं, सूर्य की स्थिति की बात बताते हैं, चंद्रमा की स्थिति की बात बताते हैं। उसके बाद में यमपुरी का वर्णन बताते हैं कि यह पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी में जो है वो यमदूत का एक पुरी है जिसका नाम है संयमनी। वहीं पर नरक है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, ये नरक के वर्णन सुनते सुनते मुझे भय लगता है। इस नरक से बचने के लिए और क्या उपाय है, ये जरा मुझे बताइए। कहते कि इस नरक से बचने के लिए और कुछ नहीं। यदि नरक से बचना है तो भगवान का नाम स्मरण करो। भगवान के नाम स्मरण करने से जीव स्वतः नरक से बच जाता है। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अद्यम मुंचन्ति कार्ष्णेय निहारैव भास्करः। भगवान का नाम लो। भगवान के वासुदेव परायण, जो जीव वासुदेव के परायण हो जाते वो नरक में नहीं जाते। बोले राजा देखो, एक मैं इतिहास बताता हूं भगवान के नाम का। कान्य कुब्जे द्विजे कश्चिद दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। बड़ा वैदिक, रोज यज्ञ करता था। यज्ञ के काष्ठ के लिए एक दिन जंगल में गया और जंगल में देखा कि एक वैश्या के साथ में एक व्यक्ति समागम कर रहा है। वैश्या इतनी सुंदरी थी, उसके ऊपर में आसक्त हो गया और जबरन उससे विवाह कर लिया और सब कुछ अपना जो यज्ञ इत्यादि करता था सब बंद कर दिया और उस वैश्या के साथ में रहने लगा। वैश्या के साथ में रहने के कारण उसके अंदर में चोरी करने की प्रवृत्ति। अब जंगल से जो कोई जाता उसको लूटता। उसको 9 पुत्र हुआ और उसके वहां एक दिन एक ब्राह्मण एक संत आए और संत ने भिक्षा लिया और भिक्षा लेते हुए कहा कि देवी, तेरे गर्भ के अंदर तू अभी गर्भवती है, तेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तो नारायण रखना। और नारायण रखे। सबसे छोटा था वह अजामिल का बड़ा प्रिय था। अजामिल कहीं से आता, नारायण पानी लाओ, नारायण बैठने के लिए आसन लाओ, जहां तहां जब देखो तब नारायण 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 करता। एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि वह अजामिल मरणासन अवस्था में प्राप्त हो गया और मरणासन अवस्था में जब प्राप्त हो गया 12 साल उसकी आयुष्य बाकी थी। पुण्य करने से आयुष्य बढ़ती है और पाप करने से आयुष्य कम होती है। तो ये जीवन में तो बहुत कुकृत्य किया था। इसके फलस्वरूप में इसकी आयुष्य कम हो गई। इसको लेने के लिए यमदूत आया। यमदूत के भय के कारण इसने अपने जो बार बार नारायण नारायण ही बुला रहा था तो अपने पुत्र को बुलाया, नारायण धराओ, नारायण धराओ, नारायण धराओ। जैसे नारायण नारायण नाम लिया वैसे यमदूत तो इसके प्राण को लेने के लिए आए। उसी समय भगवान के पार्षद दूत भी वहीं थे, आगे पीछे। देखे कि हमारे स्वामी का नाम लिया जा रहा है और सीधे वहां पहुंचे और यमदूत को बोले कि ये जीव जो है वो हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, इसके लिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले ये तो बड़ा पापी है। बोले कोई बात नहीं, अरे इसने तो अपना बेटे का नाम नारायण रखा, अपना बेटे को पुकार रहा है। बोले कि नारायण नाम इसके बेटे का है कि हमारे नाथ का है? इसका बेटा कितने साल का? पुराना नाम किसका है? पुराना नाम हमारे नाथ का है। हमारे नाथ का नाम ले रहा है, तुम यहाँ से जाओ। और दोनों में परस्पर बहुत बातचीत होती है और ये देख रहा है पूरे योग दृष्टि से। और देखते 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 यमदूत और विष्णुदूत दोनों में लड़ाई होती है और विष्णुदूत यमदूत को मारते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं और उसके बाद में यह जो अजामिल जो है वो जब देख लिया कि विष्णुदूत ने यमदूत को मारा है इनकी दिव्य दृष्टि में, उसके फलस्वरूप में पुनः 12 वर्ष का जो शरीर था वो पुनः इनको मिला। और उसके बाद में जब देखा कि मैं अपने पुत्र का खाली नाम नारायण रखा, उसके फलस्वरूप में 12 वर्ष की पुनः मुझे अवस्था प्राप्त हो गई। गंगा के तट पर गया और भगवान का नाम स्मरण करते 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 उसके बाद में उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया।
तो भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम, भगवान के नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नरक की यातना से दूर होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम रटत मंगल दिशि दस हूं। भाई लाल बत्ती हो गई है, लाल बत्ती के बाद में क्या करना पड़ता है? लाल बत्ती के बाद में गाड़ी को बंद करना पड़ता है, नहीं तो आगे क्या होता है? बोलिए राधे राधे। कथा तो बहुत बाकी है, लेकिन समय को देखते हुए अजामिल की बड़ी सुंदर कथा आती है। उसके बाद में यमदूत यमराज के पास में जाते और कहते कि आज से आपका काम मुझे नहीं करना है, ये लो डंडा, ये पाश। बोले क्यों? तो ऐसे ऐसे हमारे विष्णुदूत से टक्कर हो गई। बोले विष्णुदूत से क्यों टक्कर हो गई? तो अजामिल बड़ा पापी था, और अजामिल पापी होने के कारण उसको लेने हम गए, और वहीं पर विष्णुदूत से और उसने मरते उसको जब लेने आया तो उसने नारायण, बोले नारायण नाम लिया और तब तुम लेने गए? अभी तो तुम मार खा के आए हो, अब अगले से ऐसे जीव को लेने जाओगे तो मेरी बारी आएगी। जहां पर भगवान का नाम संकीर्तन हो वहां पर हे दूत जाना। तो बोले आप अब ये बता दीजिए कि किसको जाना है लेने के लिए और किसको नहीं जाना है लेने के लिए, बता दीजिए। तो बोले कि जो भगवान का नाम न लेता जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नूनमति यच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतुवेष्णुकृत्या। हे दूत, तुम ऐसे जीव को लाने जाओ जिनकी जिह्वा भगवान के नाम गुण नाम भगवान के नाम का स्मरण नहीं करती हो। जिह्वान भक्ति, जिह्वा नहीं बोलती हो क्या? भगवद गुण नाम धेयम, और जिनके चित्त, जिनका मन जो है, मन में कभी भी भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को तुम पकड़ के लाना। जो व्यक्ति भगवान के नाम का गुणगान करता हो, जिसके चित्त में भगवान के चरण हो, चिन्ह हो, उस व्यक्ति को कभी लेने मत जाना। और इतना ही नहीं, कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि, जो एक बार भी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के सामने जिसका चरण न झुका हो, उस व्यक्ति को तुम जल्दी से पकड़कर मेरे पास में ले आया। इस तरह से, और जहां पर भगवान का नाम हो, भगवान की कथा जहां पर हो, हे यमदूत तुम वहां भटकना भी नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं कि ये जो इतिहास मैं आपको बताया हूं, ये इतिहास मिमं गुह्यम भगवान कुंभ संभव अगस्त्य, ये अगस्त ऋषि ने मुझे कहा है। कथया मास मलया आसीनो हरिम अर्चयन्। तो भगवान के नाम की जो महिमा है, भगवान के नाम की महिमा से बढ़कर और दुनिया में कोई है ही नहीं। श्रीमद् भागवत के अंदर में हमेशा भगवान के नाम की चर्चा की गई है। भगवान का नाम तारण करने वाला है, भगवान का नाम व्यक्ति को तार देता है। इसके लिए हमेशा भगवत स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक छोटा सा भजन और उसके बाद में आरती की तैयारी। भगवान नाम है तेरा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
जय हो। ताली साथ में बजाइए। राधे तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, तेरे छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, तेरे छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरे पूजा रचा, जय हो। भाव से तेरे पूजा रचाया, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। सुड़बड़ मुनिवर जिनके चढ़ने निस दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। सुड़बड़ मुनिवर जिनके चढ़ने निस दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर राधे सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री राधे मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते हैं। मन की मुरादे लेकर स्वामी
चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। और भव से पार उतरने को तेरे, क्या हो भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। राधे कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंदेश्वर महादेव की आज के आनंद की जय। सबसे पहले सुखदेव स्वरूप पूज्य महाराज श्री के श्री चरण कमल में नमन बंदन करते हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और भक्तों कुछ बात आप लोगों को याद करना है, जैसे 2-3 बात। सबसे पहले पूज्य महाराज श्री का YouTube चैनल है आध्यात्म ज्ञान प्रवाह, आप लोग जानते हैं। इस चैनल को निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे? सभी लोग। अच्छा, देखते हैं हम कल कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, आपके यहाँ देखिए हम पहली बार आए हैं कथा में। अन्य जगह जाते हैं तो देखते हैं कन्हैया को एक घर से पेट नहीं भरता है। वैसे आयोजक के तरफ से बहुत सारा प्रसाद यहाँ रखा हुआ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन कन्हैया को चोरी करने का आदत है, आप लोग जानते हैं ना, तो चोरी करने का आदत है। एक घर से उनको पेट नहीं भरता। तो आप लोग ऐसे नहीं आइएगा। सभी आदमी अपने अपने घर से माखन मिश्री, सबसे प्यारा है माखन मिश्री। और वैसे भी कल कृष्ण जन्मोत्सव है, कल कृष्ण जन्मोत्सव है। कथा के अंत में, उससे पहले रामावतार, उससे पहले वामन भगवान का अवतार होगा और अंत में कृष्णावतार होगा। तो कल कृष्णावतार होगी, उसमें आप सभी लोग अपने अपने घर से माखन मिश्री, टॉफी, खिलौना जो बन पड़े, नहीं तो कम से कम एक तुलसी का पत्ता जरूर लाएंगे। कन्हैया सबका मनोकामना पूरा करेंगे। तीसरी बात, आयोजक मंडल की तरफ से एक और सूचना है कि कल से आप लोग आज जैसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमको जानकारी मिला है कि 9 से आगे नहीं बढ़ाना है कथा। तो हम जानते हैं कि आप लोग दूर दूर से चल करके आते हैं, सब लोगों को घर में बहुत सारा काम देखना पड़ता है। तो कल से ठीक 4:30 बजे यानी 4:30 में आप लोग यहाँ आ जाएंगे कथा में। सभी लोग आ जाएंगे और खूब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। कल तो भगवान का प्राकट होगा जन्मोत्सव में, सभी लोग नाचेंगे। एक बार दोनों हाथों पर उठा कर सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, हर हर। चलिए, आरती की तैयारियां हो चुकी हैं।
हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। गले में बैजंती माला बजावे ओढ़नी मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले राधिका चमक रही आले। लतन में ठाढ़े बनमाले भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे बजे मूर्छन मधुर मृदंग ग्वालनी अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मलहारी श्री गंगा। स्मरण ते हो तुम मोह भंगा बसी शिव सिर जटा के हरे अधुर चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधे। चमकती उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनु। चहो दिस ग्वाल बाल धेनु हसत मृत मंद चांदनी चंद कटत भव फल तेरे सिर दिन दुखारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर
ओम भागवत नारायणाय नमो नमः। आवाहनं न जानामि तवार्तनं पूजां जैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद पूजितं मया देव तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति धन्योऽहं तव दर्शनात्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की, बांके बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान